गाइस टीएफयू के लिंक में कुछ इशू आया है, तो जस्ट गिव इट 1 सेकेंड। एंड एक बार बस मैं लिंक अपग्रेड करा दूं। 300 से ज्यादा बच्चे बेचारे ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हे गाइस, तो आई होप आप सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियरली आ रही हो। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट मी शेयर द कंटेंट जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने लिंक सभी ग्रुप में डाल दिया है। आज इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है पता नहीं यार, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, लेकिन 300 से ज़्यादा बच्चे ऐड नहीं हो पा रहे थे, तो मेरे को लिंक दोबारा अपडेट करना पड़ा था बैकएंड पे। तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी बस। नाउ एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन। परफेक्ट। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। डाउट्स वाउट्स मैं अभी नहीं लूंगा यार, डाउट्स मैं बाद में लूंगा आप सभी के। ठीक है, तो मैं बस अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ। या, थैंक यू। संडे ऑलवेज सम इशू होता ही है, हाँ होता है यार, बिल्कुल। चलिए, ग्रेट। तो आज की क्लास में यार हमें गुड 45 की स्ट्रेटेजीज कवर करनी है। लेकिन गुड 45 की स्ट्रेटेजीज कवर करने से पहले
आई थिंक मैंने इस क्लास में डिटेल में रीजन नहीं दिए हैं कि स्टॉप लॉस अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए। मैं सारी क्लासेस में देता हूं, मुझे लगा था कि मैंने दे दिए हैं बट मैं शायद भूल गया हूं, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि सर थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगा लेते हैं ना सर। सर देखो हमारी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है। सर हमारी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है कि यहां पे ऐसे ऐसे स्टॉक नीचे गिर रहा है, हम नीचे खरीद रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं ना कि छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, सुना होगा आपने भी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा कुछ करते हैं ना सर। सर थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत क्या है, आपको स्टॉप लॉस लगाने में परेशानी क्या है? तो यार वो परेशानी एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहले तो कई लोग अलग अलग जगहों पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। कई लोग कहते हैं सपोर्ट के नीचे की कोई कैंडल पे स्टॉप लॉस लगा लो, कई लोग कहते हैं ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, कई लोग कहते हैं फिक्स 1:2 1:3 करके जो है स्टॉप लॉस लगा लो। तो अभी तक आप लोग जब भी स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप लोग स्टॉप लॉस मतलब किस चीज पे या किस तरीके से लगाते हो? एक बार चैट में आंसर करो, एक बार चैट में आंसर करो। अगर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते थे, मतलब मेरे स्टूडेंट बनने के बाद तो फॉर श्योर नहीं लगाओगे, लेकिन अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाते थे तो किस चीज पे लगाते थे या क्या सोच के लगाते थे? एक बार आंसर करो ना चैट पे। मैक्सिमम आई कैन लूड, ओके, कैंडल के लो पे लगाते थे 25% फ्रॉम बाइंग, ये तो बहुत ज्यादा है। सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल, आई थिंक बहुत सारे लोग सपोर्ट लेवल आंसर करेंगे कि सर सपोर्ट को तोड़ेगा तो और नीचे जाएगा। तो हम अगर स्टॉप लॉस लगाते थे पास्ट में तो हम सपोर्ट लेवल के नीचे लगाते थे, राइट? बिलो द लॉ ऑफ कैंडल बाय, ओके ओके, तो इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाते थे। तो एक बार जो भी लोग सपोर्ट पे, क्योंकि काफी आंसर देते हैं, एक बार मैं सपोर्ट वाले लॉजिक पे जो है एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार देखो, ठीक है? तो जैसे अगर मैं से एसबीआई का चार्ट लेके आपको दिखाऊं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है शायद। हेलो 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 हेलो, इज इट क्लियर नाउ? या, ओके। तो यस, जैसे मैं एसबीआई कार्ड का चार्ट आपको दिखाता हूं, ठीक है, इंडिकेटर वगैरह को हाइड करते हैं। एंड यहां पे अगर आपने फॉर वट एवर रीजन एसबीआई कार्ड को आपने ये समझा कि मैं तो वही बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट पे बाय कर रहा हूं, यहां पे आप इस तरीके से जो है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं एसबीआई कार्ड के चार्ट को, और आपने कहा कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मान लीजिए यहां पे आपने सपोर्ट पे खरीदा और कैंडल के जो भी लो पे हल्का सा नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है? आपने बोला कि मैं सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो यार बिग प्लेयर्स को कहीं ना कहीं पता है कि आप लोगों के स्टॉप लॉस मोटा मोटा कहां लगे हुए हैं, वो वहां तक और नीचे गिराएगा। जब तक सब लोगों के, मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, बिग प्लेयर्स वहां तक नीचे गिराएगा। और उसके बाद रॉकेट, सीधा रॉकेट, उसके बाद स्टॉक रुकने वाला नहीं है। तो आप चाहे सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, चाहे आप 2% 4% नीचे लगा लो, चाहे आप 9% नीचे लगा लो, मैथमेटिकली आप सपोर्ट से, सपोर्ट कह रहा हूं मैं, आप स्टॉप लॉस से बचने वाले नहीं हो। तो स्टॉप लॉस में लोग इसीलिए लगाते हैं कि सर जब पूरी मार्केट क्रैश होगी ना तो हमें बचना है। पूरी मार्केट क्रैश होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी मेहनत का सारा पैसा जीरो हो जाए, तो इसीलिए मैं छोटा स्टॉप लॉस लगा लेता हूं, राइट? कई लोग ऐसा करते हैं कि सर लेकिन व्हाट अबाउट क्रैश, व्हाट अबाउट बियर मार्केट? सर बियर मार्केट भी तो आएगी, बियर मार्केट तो हमको भंड करके चली जाएगी, हमारा सारा पैसा ले जाएगी। कई लोग ऐसा लगते हैं, लेकिन उस चीज में लॉजिक समझो। देखिए जब भी कोई पूरी मार्केट ही अगर गिर रही होती है तो ऐसा तो है नहीं केवल एक स्टॉक गिरेगा, सारे ही स्टॉक गिर रहे होते हैं। लोगों को लगता है कि मान लो मैंने अगर टीसीएस बाय किया, मैंने टीसीएस बाय किया, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, मार्केट गिरी, मेरा टीसीएस में सर मेरा तो 20% का स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, मैं केवल 2% के लॉस पे निकल गया, है ना? टीसीएस को 20% गिरना था मान लो ऑल टाइम हाई से, मेरा तो 20% का लॉस हो सकता था, मैं केवल 2% के लॉस पे निकल गया। लेकिन निकल के कहां गए? कहीं तो जाओगे ना। स्टॉप लॉस में अगर टीसीएस बेचा है तो आईटीसी में जाओगे, इंफोसिस में जाओगे, टेक महिंद्रा में जाओगे, बजाज ऑटो में जाओगे, कुछ तो बाय करोगे ना। सो द वर्स्ट पार्ट अबाउट बियर मार्केट इज, या जब मार्केट करेक्शन फेज में होती है सारे ही स्टॉक गिर रहे होते हैं। आपको क्या लग रहा है जब निफ्टी फिफ्टी यहां से 17% क्रैश करी,
क्रैश या करेक्ट बोलेंगे क्योंकि करेक्शन इज वेरी हेल्थी और ये होती रहनी चाहिए। जब निफ्टी 50 यहां से लगभग 16-17% गिरी, क्या कोई भी हमारी ग्रेट कंपनीज जो हमारे ट्रेडेबल यूनिवर्स में आती हैं, ट्रेडेबल यूनिवर्स हमारे कौन से हैं? हेमंत सुपर 45, हेमंत गुड 45, हेमंत गुड 200, हमारी जो ये तीन कंपनीज हैं जिनमें हम ज्यादा काम करते हैं, उनमें से कोई भी कंपनी रॉकेट बनी होगी इस टाइम पे जब पूरी मार्केट ही डाउन है? बिल्कुल नहीं। कभी टीसीएस गिर रही है, कभी इंफोसिस गिर रही है, कभी आईटी सेक्टर गिर रहा है, कभी फार्मा गिर रहा है, कभी बैंक गिर रहा है, कभी कोई गिर रहा है, कभी कोई गिर रहा है। सारी ही कंपनीज गिर रही होती हैं, ए टू जेड सारी ही कंपनीज हौले 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 करके गिर रही होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि हेमंत निफ्टी गिरा है 16%, अगर मैं 2% का ही स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मात्र 2% का ही अगर मैं एसएल लगाऊंगा, तो मेरा बड़ा लॉस कभी हो ही नहीं सकता। निफ्टी 16% गिरेगा तब भी मेरा 2% का लॉस होगा? जी नहीं, आपका वो 2% का लॉस 200 बार होगा, क्योंकि पहले आप टीसीएस में स्टॉप लॉस हिट कराओगे, फिर आप वहां से विप्रो में जाओगे क्योंकि मार्केट ही गिर रही है, तो उसके बाद विप्रो भी गिरेगा, फिर आपका वहां पे स्टॉप लॉस हिट होगा। उसके बाद आप एचडीएफसी बैंक में जाओगे क्योंकि मार्केट ही गिर रही है तो वो भी गिर रहा होगा, फिर आपका वहां पे स्टॉप लॉस हिट होगा। उसके बाद आप आईटीसी में जाओगे, वहां भी हिट होगा। उसके बाद बजाज ऑटो में जाओगे, वहां भी हिट होगा। उसके बाद आईएक्स में जाओगे, वहां भी हिट होगा। क्योंकि पूरी मार्केट जब डाउन फेज में होती है तो आप बार 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 स्टॉप लॉस हिट करा करा के 2-2% के कई सारे छोटे छोटे लॉस लोगे। 20% से ऊपर के आप वो लॉस लोगे, वो अलग, चार्जेस पे करोगे अलग। और यहीं पे अगर कुछ ना किया जाए, बस मुंह पे उंगली रख के बैठ जाया जाए कि मैं तो स्टॉप लॉस हिट नहीं करूंगा, बस मुंह पे उंगली रख के बैठ जाया जाए कि मैं तो अपने टारगेट पे ही बेचूंगा, तो क्या होगा? आपकी ब्रोकरेजेस भी बचेंगी, आपके अननेसेसरी के चार्जेस भी नहीं लगेंगे, और एसबीआई कार्ड का जो लॉजिकल रेजिस्टेंस का टारगेट था वो टारगेट आया, आपका टारगेट भी हिट होगा। तो ये चीज आप समझो, कोई भी बंदा अगर आपको ये डायलॉग मारता है ना सामने से कि भाई छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसको ये मैथ समझा देना। बाकी देखो यार, फूल्स को समझाया नहीं जा सकता, तो 2-4 मिनट अपने स्पेंड कर लेना उसको समझाने में, वो समझे तो ठीक, वो ना समझे तो भी ठीक। क्योंकि यार देखो, लोगों को लगता है कि हम कुछ ऐसा कर लें कि पूरी मार्केट में, पूरे बाजार में बारिश चल रही है और हमारा घर ना भीगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बियर मार्केट जब आती है, क्रैश का समय जब आता है, पूरे बाजार में ही बारिश है, पूरे बाजार में ही खून खून है, पूरे बाजार में लगभग सारी कंपनी गिर रही हैं। अगर सारी कंपनी गिर रही है तो थोड़ा सा इंतजार करने का समय है बस, और कोई समय नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल आप सभी को पता होगा यार, ट्रैफिक सिग्नल पे 3 तरीके की लाइटें होती हैं, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट। लाइटें होती है ना, अभी मैं कलर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं यहां पे, लेकिन रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, 3 तरीके की लाइट होती हैं। मान लो दो कार हैं, एक कार है ऑटो, ऑटो क्योंकि थोड़ी धीरे चलती है तो मैं ऑटो का एग्जांपल ले रहा हूं, और एक है मर्सिडीज एग्जांपल से। रेड लाइट पे दोनों ही कारों को रुकना पड़ेगा, डज नॉट मैटर। जो कार ने रूल तोड़ के भागने की कोशिश की, चलो 2 बार भाग जाएगी, 2 बार अपने समय पे जल्दी पहुंच जाएगी, जो भी कार ने रूल तोड़ने की कोशिश की। इवेंचुअली या तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट का भी वही एग्जांपल है, खून खून हो जाएगा, या फिर चालान कटेगा, चालान कटने का भी वही एग्जांपल है कि जेब से पैसे जाएंगे। तो अगर रेड लाइट तोड़ के भागने की कोशिश की, या तो चालान कटेगा या एक्सीडेंट होगा। दोनों ही केस में फाइनेंशियल लॉस, मेंटल लॉस है, क्योंकि एक्सीडेंट होने पे भी दिमाग खराब होता है। एंड मेरे को तो यार देखो, पर्सनली ट्रैफिक पुलिस वाले बिल्कुल नहीं पसंद। वो जब भी रोकते हैं थोड़ा सा गुस्सा तो आता है कि भाई क्यों रोक रहे हो, जाने दो, वी आर नॉट अ टेररिस्ट। लेकिन स्टिल अगेन अननेसेसरी पेपर वेपर चेक करते हैं, जबकि सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, उसके बाद भी 500 रुपये वो मांगते हैं। दो ना दो, दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। बट पॉइंट बीइंग, अब ऐसा काम करो ही मत ना, रेड लाइट तोड़ो ही मत। तो ये रेड लाइट जो है ना, वो मार्केट की करेक्शन फेज होता है। जो मार्केट में 17-18% के करेक्शन आते हैं, वो मार्केट का रेड फेस है। जो बंदा उस रेड फेस में भी पैसे कमाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं दोनों तरफ खेल लूंगा, मैं बुल में भी पैसे बना लूंगा जब मार्केट ऊपर जा रही है, मैं बियर में भी पैसे बना लूंगा जब मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, आप 2 बार बना लोगे, 3 बार बना लोगे, चलो 4 बार बना लोगे, खुश रहो। लेकिन इवेंचुअली इतना बड़ा लॉस होगा कि अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मतलब मेरा हुआ है, मेरे 5.5 लाख का स्टार्टिंग में जो लॉस हुआ था, जो लॉसेस मैंने अपने पोर्टफोलियो में झेले हैं, वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। क्योंकि यार सेम बेवकूफियां मैंने भी की हैं। अभी आप जिस सीट पे बैठे हो, 6 साल पहले उसी कुर्सी पे वैसे ही नोट्स बनाते हुए मैं भी कहीं ना कहीं सीख रहा था, और सेम बेवकूफियां मैं भी कर रहा था।
तो क्या हेमंत आपको सजा मिली अपनी उस बेवकूफी की? मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कितनी बड़ी सजा मिली। तब मेरा कैपिटल केवल 10-12 लाख का हुआ करता था यार। तब ऑब्वियसली मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। 10-12 लाख के कैपिटल पे 2020 में मैंने कितने लाख के लॉस लिए थे आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक बार। या जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे शायद रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। एक सेकेंड यार, मैं अपनी शीट चेक करता हूँ। उस शीट में मेरे को याद होगा कि एग्जैक्टली कौन से महीने से कौन से महीने में लॉस हुए हैं। नवंबर 2020 तक, पता है नवंबर 2020 तक मार्केट बढ़ रही थी। एंड दिस वाज द टाइम आई वाज लूजिंग मनी हर महीने लॉस कर रहा था, हर महीने लॉस कर रहा था मैं। नवंबर 2020 दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, आपके सामने है रिजल्ट्स। जब मैंने बेवकूफियां की थी वो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं दोनों तरफ पैसा बनाने की कोशिश कर रहा था। मार्केट गिर सकती है। एक न्यूज आई थी, आरबीआई गवर्नर ने बोला था कि बैंक के एनपीएस बहुत बढ़ सकते हैं। मैं आपको उस न्यूज का टाइम बताना चाहूंगा, जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड। निफ्टी 50 यहां पे जाते हैं। तो 2022 में बैंकिंग सेक्टर को लेके एक न्यूज आई थी कि की जो एनपीए हैं, एनपीए होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और वो न्यूज आई थी लगभग सितंबर मिड में, यहां कहीं आई थी वो न्यूज। मुझे अच्छे से याद है वो न्यूज लगभग यहां कहीं आई थी। यहां कहीं हमारे देश के आरबीआई गवर्नर ने बोला कि बैंकिंग सेक्टर में एनपीए बढ़ सकते हैं। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेगा तो बैंक के प्रॉफिट गिरेंगे। अगर बैंक के प्रॉफिट फ्यूचर में गिरेंगे तो बैंकिंग शेयर के प्राइस को गिरना चाहिए। तो मतलब आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया की जो ये न्यूज है, ये न्यूज नेगेटिव सेंटीमेंट की है, राइट? है या ना? मुंडी लाओ। ये न्यूज नेगेटिव सेंटीमेंट की है ना? तो इस नेगेटिव सेंटीमेंट की न्यूज पे मैंने यहां पे बैंक निफ्टी को कर दिया था शॉर्ट। सिर्फ न्यूज नेगेटिव सेंटीमेंट की नहीं थी, बड़ी बड़ी लाल कलर की मोमबत्तियां भी तो बन रही है ना, आप देखो ना। दिस इज लाल कलर की मारू बोजू कैंडल। एक दिन में 2.5% गिरा बैंक निफ्टी। उसके अगले दिन फिर 1%, फिर 1%, फिर 3% गिर गया था। यहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूज भी थी। यहां पे बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा डाउन भी था। मैंने अच्छे से शॉर्ट भी किया था। एंड गेस करना चाहोगे मैंने कितना लूज किया? 5.77 लाख रुपीस, जो अमाउंट मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। बस मेरी क्या गलती थी, मैंने सोचा दोनों तरफ पैसे बना लूंगा। मार्केट बढ़ रही है तो भी मेरे को पैसा बनाना है, अभी बियर मार्केट आई है तो भी मेरे को पैसा बनाना है। तो यार ग्रेट कंपनीज के गिरने की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी गिरती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टेटमेंट। ग्रेट कंपनीज गिरती हैं वो करेक्ट है, लेकिन कहां तक गिरेंगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग खरीदना होता है और रूल्स के अकॉर्डिंग ही बेचना होता है। अगर आप दोनों तरफ का खेलने की कोशिश करोगे तो आप बड़ा पैसा तो कभी भी नहीं बना पाओगे। एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ लॉसेस। लेकिन अब मैं जो सेम अपनी कार वाला एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था यहां पे, जो मैं सेम कार वाला एग्जांपल से समझा रहा था आपको कि ऑटो कह रहा हूं मैं, ऑल्टो और मर्सिडीज, अगर रेड लाइट पे दोनों ही गाड़ियां चुपचाप से रुकें और केवल ग्रीन सिग्नल पे ही भागें, तो कौन सी गाड़ी जीतेगी? ऑल्टो जीतेगी या मर्सिडीज जीतेगी? आई थिंक यू ऑल नो दी आंसर। दोनों गाड़ियां जब भागेंगी फुल स्पीड पे, कौन जीतेंगी? तो हमारी स्ट्रेटेजीज मार्केट की मर्सिडीज है। अगर रेड लाइट है तो मुंह पे उंगली रख के वेट करो, इंतजार करो, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल वेट करो। क्योंकि इवेंचुअली जब ग्रीन सिग्नल आएगा, इवेंचुअली जब मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी, हम किसी भी पार्टिसिपेंट से कई गुना ज्यादा पैसे बनाएंगे। हम किसी भी पार्टिसिपेंट से कई 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 गुना ज्यादा पैसे बनाएंगे। तो हमें ये गलतियां कभी भी नहीं करनी है। हमें मार्केट को शॉर्ट कभी भी नहीं करना है। और स्टॉप लॉस लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक चीज तो स्टॉप लॉस के अगेंस्ट ये है कि बिग प्लेयर्स को पता है आपके स्टॉप लॉसेस कहां हैं, एंड पता है आपके स्टॉप लॉसेस कहां हैं, वो बड़े आराम से आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज होती है दूसरी चीज होती है छोटी मूवमेंट। देखो जितने भी लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ना, जितने भी लोग
जितने भी लोग स्टॉप लॉस के पीछे भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है सर हम तो छोटी मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं, मार्केट में इतनी सारी छोटी छोटी जो स्विंग्स होती हैं उन्हें छोटा पैकेट बड़ा धमाका के थ्रू, छोटा स्टॉप लॉस बड़े टारगेट के थ्रू हम कैप्चर कर लेंगे। ये देखो यहां पे मार्केट नीचे गिर रही है, हम पूरी रैली कैप्चर कर लेते स्टॉप लॉस लगा के। ऐसा नहीं होने वाला है। देखो मार्केट में जो शॉर्ट मूवमेंट है ना, ये होती है रैंडम वॉक। आप देखो ये मूवमेंट इतनी रैंडम है, रैंडमली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है कि पिछली मोमबत्ती, पिछली कैंडल अगर रेड है या वो कैंडल ग्रीन है, आप उसके बेसिस पे कमेंट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट कैंडल कैसी होने वाली है। सिंपली इट्स एज सिंपल एज दैट कि प्रीवियस कैंडल के बेसिस पे आप फ्यूचर अपकमिंग कैंडल पे कमेंट नहीं कर सकते वेदर दैट कैंडल इज गोइंग टू बी रेड एंड वेदर दैट कैंडल इज गोइंग टू बी ग्रीन। आप ये कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट का जो शॉर्ट टर्म बिहेवियर है, शॉर्ट टर्म बिहेवियर मार्केट का एकदम रैंडम है। मतलब अगर किसी प्राइस पॉइंट पे एग्जांपल अगर स्टॉक 100 रुपए पे है तो वो 2 मिनट बाद 101 पे भी हो सकता है, 99 पे भी हो सकता है। इट इज एब्सोल्यूटली रैंडम, रैंडमली ऊपर नीचे होता है। इसको प्यार से बोलते हैं रैंडम वॉक। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? रैंडम वॉक। अब इस रैंडम वॉक के केस में अगर आपने ये गलती की कि मैं तो पास में स्टॉप लॉस बड़ा और दूर टारगेट लगा के काम चला लूंगा, तो देखो रैंडम वॉक को ना एक चीज से और कंपेयर किया जाता है, वो है बेवड़ा आदमी। जैसे एक बेवड़ा आदमी ढेर सारी दारू पीने के बाद या तो एक कदम आगे रखेगा या एक कदम पीछे रखेगा, किसी को नहीं पता। आपको पता है क्या? देखो मैं तो बहुत ज्यादा पीता नहीं तो मेरे को नहीं पता, लेकिन एक कदम आगे रखेगा या एक कदम पीछे रखेगा किसी को नहीं पता। तो लिटरली फाइनेंस की बुक्स में, जो मैंने फाइनेंस की बुक्स पढ़ी हैं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, उनमें यही एग्जाम्पल लिया जाता है। उनमें इस आदमी के हाथ में बड़ी सी दारू है, ठीक है, मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट को एक रैंडम वॉक से कंपेयर किया जाता है, ड्रंक आदमी के रैंडम वॉक से। कि क्योंकि एक ड्रंक आदमी बहुत ज्यादा पीने के बाद या तो एक कदम आगे रखेगा या एक कदम पीछे रखेगा, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता उसका अगला कदम कहां जाने वाला है। एंड दिक्कत बस ये है कि इसी ड्रंक आदमी के 2 कदम पीछे है गड्ढा और 4 कदम आगे है इसका घर। इस आदमी के 4 कदम आगे, 4 कदम आगे है इसका घर और 2 कदम पीछे है खाई या बड़ा सा गड्ढा। तो यार जो भी नाली का गड्ढा होता है, तो ये आदमी पहले गड्ढे में गिरेगा या पहले सही सलामत घर पहुंचेगा? क्या लगता है आपको? ये इसका प्यारा सा होम स्वीट होम है। व्हाट डू यू थिंक क्या होने वाला है इसके साथ? इस आदमी के साथ क्या होने वाला है? सही सलामत घर पहुंचेगा या गड्ढे में गिरेगा? एकदम रैंडम है, एकदम रैंडम है बिल्कुल। पास में गड्ढा है, दूर घर है। आप इसको ऐसे समझो, पास में है गड्ढा क्योंकि 2 कदम दूर गड्ढा है, 4 कदम आगे है घर। क्या होने वाला है? या अगर रोज ये आदमी दारू पी के आता है तो ज्यादा बार सही सलामत घर पहुंचेगा या ज्यादा बार गड्ढे में गिरेगा? गाइस लॉजिकली आंसर करो ना, एनीथिंग इज पॉसिबल कैसे हो सकता है? पास में गड्ढा है, दूर घर है, आदमी भंड है एकदम, क्या होने वाला है? गड्ढे में गिरेगा ऑब्वियसली। अब पता है ये आदमी कौन है? पता है ये आदमी कौन है? ये आदमी है हमारे देश का भोला भाला रिटेलर, जिसको दारू के नाम पे कोई भी रैंडम इंट्राडे का इंडिकेटर चेप दिया जाता है कि इंट्राडे करो, ये लो ईएमए लगा के 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगा के और ट्रेल कर लो। जिसको इस तरीके की नॉलेज दी जाती है ना, रैंडम कोई भी आरएसआई स्ट्रेटेजी कुछ भी चेप दिया जाता है 1:2 1:3 1:4 करते करते, ये वो आदमी की असलियत है। और ये 2% पता है क्या है? आप लोगों को पता है क्या है ये 2%? 1:2, समझ गए? ये 2% है इस प्यारे भोले भाले आदमी का स्टॉप लॉस, 4% है इसका टारगेट और ये है इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कि जब आरएसआई इससे नीचे आएगा मैं 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगा के ट्रेल कर लूंगा। और ये सपने देख रहा है कि इसके पैसे बन जाएंगे। लोगों को लगता है गाइस, 99% लोगों को यही लगता है कि कहीं भी रैंडमली टारगेट स्टॉप लॉस लगा लो, बस रिस्क मैनेजमेंट स्टोर जो है प्रॉपर रखो और पैसा अपने आप छपना शुरू हो जाएगा। पैसा छपता तो है पर ब्रोकर्स का, क्योंकि आप जितनी ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हो ब्रोकर्स उतने ज्यादा पैसे बना रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो प्लीज ये आदमी मत बनो। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्टेड है कि इस तरीके से काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के पैसे आप नहीं बना सकते। बियर मार्केट आएगी तो स्टॉप लॉस लगाने वाला ज्यादा पैसे कमाएगा।
ज्यादा पैसे गवाएगा। जब बियर मार्केट आती है ना, तो जो बंदे 2-2% के स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं कि हम तो जल्दी एग्जिट कर जाएंगे, वेरी गुड, आप बार बार जल्दी एग्जिट करोगे एंड बार बार आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, प्लस एक्सपेंसेस लगेंगे उस पर अलग। जो बंदा मार्केट के करेक्शन फेज में जो स्टॉक लॉस में है, या तो उनमें एबीसीडी खेलेगा या कुछ नहीं करेगा, बस सिंपली स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेगा, वही बंदा मार्केट में बड़ा पैसा बनाएगा। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? अब यार अभिषेक भाई ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर दिस इज सो स्ट्रांगली सर्कुलेटेड, स्टॉप लॉस एंड वेरियस स्ट्रेटेजीज, उनको क्या मिलता है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके? अभिषेक जी, 99% रिटेलर को शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी सीखनी है। मैंने भी, आपको पता ही है, ये कोर्स जो है मैंने आपको बेचा है, आपने 6,000 रुपए का ये कोर्स मेरे से खरीदा है। मतलब एक परसेंटेज होता है, जैसे वो फ्री वाली क्लास होती है ना, उसमें 300-400 लोग ज्वाइन करते हैं। जब मैं अपनी पिच करता हूं कि मैं ये पढ़ाता हूं, तो कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए वो 3-4% है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करने लग जाऊं ना, कि स्टॉप लॉस लगा के बचो और जो है जल्दी पैसा बनाओ, क्विक पैसा बनाओ, तो वो 5% से बढ़ के 25% पहुंच जाएगा। लोगों को शॉर्ट टर्म की बात बोल के बेवकूफ बनाना आसान होता है। तो अभिषेक जी, इसीलिए वो लोग लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सही स्ट्रेटेजीज के बारे में, सही स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने का जो पेशेंस है, वो पेशेंस अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के रिटेलर्स में नहीं है। दैट्स वाई लोगों को जल्दी अमीर बनना है, इसीलिए शॉर्ट टर्म की बातें बताई जाती हैं। ठीक है, क्विक मनी। मैं अभी आपसे भी पूछता हूं, क्या चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए या जल्दी पैसा चाहिए? आप में से अभी भी 90% लोग बोलेंगे सर हमें तो जल्दी पैसा चाहिए, और मेरे को जल्दी नहीं चाहिए, मेरे को बड़ा पैसा चाहिए। दैट्स वाई आई एम हेयर टीचिंग यू कि सही तरीके से बड़ा पैसा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, या ग्रेट। तो प्लीज यार स्टॉप लॉस के चक्कर में मत पड़ना। अब ऑब्वियसली सॉल्यूशन ये क्वेश्चन भी आता है कि सर मेरा सारा पैसा जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसका तलवार हमारे पास है, उसका सॉल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन। 40 to 50 अलग अलग कंपनीज में हम अपने मेहनत के पैसे को डाइवर्सिफाई करके चलेंगे, सो दैट एक कंपनी के जीरो होने से हमें फर्क ही ना पड़े। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा गाइस, मैं कह रहा हूं 40 में से 5 कंपनी जीरो हो भी गई ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद है मैंने लास्ट क्लास में एक बंदे का आपको एग्जांपल दिखाया था, जिसने उन्हीं 5 कंपनी में गलती से ट्रेड लिया, जो कंपनी मेरी अभी नहीं चल रही हैं। उत्कर्ष बैंक, बंधन बैंक, राजेश एक्सपोर्ट्स, एसएफएल, और एक और कोई कंपनी होगी याद नहीं है, जो भी है। तो मोटा मोटा वो उन, तो ये गलती नहीं करनी है। जो मैं ट्रेड लेता हूं सारे ही ट्रेड को फॉलो करने हैं, हमें 40 ट्रेड कम से कम लेने हैं, तभी हम ओवरऑल हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, एंड मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें हमेशा ही बड़ा पैसा मिलने वाला है मार्केट से। ठीक है, परफेक्ट, या इस तरीके से हमें काम करना है बड़ा पैसा बनाने के लिए। कूल, चलिए। अब गाइस ऑडियो गोन, मेरी ऑडियो नहीं आ रही क्या आपको? एक बार बताना चैट में। क्लियर, ग्रेट। तो यार विद दैट बीइंग सेड, मेरे पास स्टॉप लॉस से रिलेटेड आज के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस लगाने का मन है, आपको घटिया स्ट्रेटेजी फॉलो करने का मन है, कर लो, मैं मना नहीं करूंगा। आपकी मेहनत का पैसा है, आपको जो सही लगता है आप वो करो। हौले हौले करोगे तो बड़ा पैसा बनेगा, जल्दबाजी करोगे तो इवेंचुअली सारा पैसा जीरो होगा, एंड कोई आपको नहीं बचा पाएगा पैसा जीरो होने से। ठीक है, चलिए। नाउ आज की स्ट्रेटेजी में, वी आर गोइंग टू, या नाउ इन टूडे स्ट्रेटेजी वी आर गोइंग टू डिस्कस हेमंत गुड 45 स्ट्रेटेजीज, कि हमारी जो गुड 45 की लिस्ट है उसमें किस तरीके की स्ट्रेटेजीज वर्क करती हैं। जितनी भी स्ट्रेटेजीज है मैं सारी आज कवर करने की कोशिश करूंगा, होपफुली 1 आवर में कवर हो जाएंगी। प्लीज पेन पेपर लेके बैठिए ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना पाए। प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज की डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो यार अगेन देखो, लिस्ट एंड स्ट्रेटेजीज को मिक्स मैच मत करना, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये शीट मैं आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, एनालिसिस शीट करके नाम है इस शीट का। एनालिसिस शीट में लिखा हुआ है इस टैब पे कि कौन कौन से स्टॉक्स पे कौन कौन सी लिस्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। तो ये मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ताकि आप कोई गलती ना करो। ठीक है, इसको मैं अभी ही शेयर कर देता हूं, जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड।
एक सेकंड, मैं इसको अभी शेयर कर देता हूं सो दैट आप सभी लोगों के पास शीट रहे। ग्रेट गाइस, सभी ग्रुप पे मैंने शीट शेयर कर दिया, अभी मत खोलना, बाद में खोल के देख लेना, आपके काम आ जाएगी। ठीक है, चलिए। नाउ मल्टीपल स्ट्रेटेजी हैं। सबसे पहले हम एसएमए विद बीसीडी, एसएमए के साथ जो बीसीडी स्ट्रेटेजी में अप्लाई करता हूं इस पे, वो स्ट्रेटेजी पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या तो हमारी स्ट्रेटेजी आज की गुड 45 पे अप्लाई होगी। एंड गाइस, बाय रूल गुड 45 में हम हाई वॉलेटाइल स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेटेजीज में गुड 45 में अप्लाई कर रहा हूं वो ऑटोमेटिकली सुपर 45 में भी अप्लाई होगी। तो आप ये सेम स्ट्रेटेजीज को सुपर 45 में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सुपर 45 में मैं पर्सनली एनवेलप ज्यादा यूज करता हूं। मेरे लिए एनवेलप ज्यादा सक्सेसफुल रहता है इन केस ऑफ सुपर 45। ठीक है, चलिए। तो गुड 45 लिस्ट आपके पास मास्टर डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है। गुड 45 में 3M इंडिया, पीजीएचएच, एस्ट्राजेनेका, इस तरीके की ढेर सारी कंपनीज हैं जो आप अपने पे चेक कर लेना कौन कौन सी कंपनीज हैं गुड 45 में। ठीक है, स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज एसएमए विद बीसीडी, एसएमए विद बीसीडी। अब ये बीसीडी स्ट्रेटेजी क्या है? एबीसीडी मैंने आपको बताया था ना, एबीसीडी स्ट्रेटेजी कल। गुड 45 के केस में जब भी मैं काम कर रहा हूं तो मैं एसएमए अप्लाई तो कर दूंगा, लेकिन मैं एसएमए के साथ मेन एसएमए का ट्रेड नहीं लूंगा। मतलब मेन ए का ट्रेड मैं नहीं लूंगा, बी, सी और डी का ट्रेड मैं ले सकता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल एसएमए अप्लाई करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे सिंपल मूविंग एवरेजेस अप्लाई करेंगे, 20, 50, 200। सेटिंग में जाके वी कैन मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू अस। ये स्ट्रेटेजी हेमंत के इक्का में भी है, आप हेमंत के इक्का के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रीन लाइन, ब्लैक लाइन एंड रेड लाइन। ठीक है, अब यहां पे एसएमए, हमारे एसएमए का बाय सिग्नल कब आया है? एसएमए का बाय सिग्नल आया है यहां पे। ये एसएमए का बाय सिग्नल आ गया ना, हल्का सा ऊपर मार्क कर लो, कोई नहीं। एसएमए का सिग्नल दिख गया ना गाइज, यहां पे एसएमए का सिग्नल है, तो दिस इज ए पॉइंट। दिख गया सभी को? एसएमए का सिग्नल क्लियर है? बस अब छोड़ दो इसको, अब कोई रोल नहीं है। एसएमए का सिग्नल मार्क होने के बाद देखो, बहुत बार होता क्या है, ट्रेड एसएमए के बाय पॉइंट पे आता है, उसके बाद नीचे डांस करते रहता है। तो हमें यहां पे एसएमए प्लस बीसीडी स्ट्रेटेजी में उस डांस का फायदा उठाना है। एसएमए मार्क कर लिया, बीसीडी लेवल मार्क कर लो 10% नीचे एंड 20% नीचे। 20% नीचे तक आया ही नहीं, 10% नीचे से ही ऊपर चला गया वापस, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल मार्क करके छोड़ दो बस। ठीक है, बी सी डी, डी में मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये डी तक आया ही नहीं है इन दिस केस। एंड बस सेम कहानी एसएमए के साथ, एसएमए का रेफरेंस यूज करते हुए हमने लेवल ए निकाला, ए के बाद हमने लेवल बी और लेवल सी निकाला। अब अगर स्टॉक बी पे आया तो मैं खरीदूंगा ए तक के टारगेट के लिए, सी पे आया तो मैं खरीदूंगा बी तक के टारगेट के लिए। तो एक ट्रेड हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया, उसके बाद दोबारा गिरा, वो ट्रेड यहां पे कंप्लीट हो गया। तो हमारे दो ट्रेड आ चुकी है। अगेन एसएमए विद, लेकिन नीचे तक गिरा ही नहीं, तो मैंने डी मार्क नहीं किया। बस जो मैं सी पे बाय करूंगा वो मैं बी के आसपास शेयर सेल करूंगा, जो मैं बी पे बाय करूंगा वो ए पे सेल करूंगा, जो डी पे बाय करूंगा वो सी पे सेल करूंगा। यहां पे कभी भी हमारा ट्रेड लॉस में सेल नहीं होने वाला है, क्योंकि टारगेट फिक्स्ड है। मैंने एक बार अगर बी पे खरीद लिया तो ये ए वाली लाइन अपने आप नीचे नहीं आ रही है, दिस लाइन इज एब्सोल्युटली फिक्स्ड, ये लाइन चेंज होने वाली नहीं है। तो बस नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, दिस इज वन एग्जांपल 3M इंडिया। और भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्राजेनेका पे आ जाते हैं, एसएमए को हाईलाइट करो। ठीक है,
इसमें हमारा बाय सिग्नल, फर्स्ट जो बाय सिग्नल आया था, ये बाय सिग्नल आया था यहां पे। ठीक है यार, देखो मैं डिटेल में बैक टेस्टिंग करके नहीं दिखा रहा हूं आपको। इसके बाद हमने जो भी बीसीडी सिग्नल के बेसिस पे बाइंग की होती, जब ये स्टॉक यहां पे पहुंचा, पूरी सेलिंग आ गई, यस और नो। बाय डिफॉल्ट मेरी बीसीडी की जितनी भी बाइंग नीचे आई, वो सारे टारगेट पे जाके हिट हो गए। बैक टेस्ट में बस मैं आपको 2 मिनट में बैक टेस्ट कैसे करते हैं वो बता रहा हूं, कि फास्ट बैक टेस्ट किस तरीके से किया जाता है। तो यहां पे बैक टेस्ट सक्सेसफुल है। उसके बाद यहां पे बाय सिग्नल आया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बाय सिग्नल आएगा हमें तब ध्यान देना है। अवंती फीड्स का भी देख लो यार। अवंती फीड्स में एसएमए विद बीसीडी, एग्जैक्ट अगर मैं बाय पॉइंट देखूं, अगर मैं एग्जैक्ट बाय पॉइंट देखूं तो वो है यहां पे, विच इज दिस। यहां पे हमारा ए कैंडल है, ए के बाद 10% नीचे बी मार्क कर लो, सी मार्क कर लो। इस तरीके से जितनी बार भी इस रेंज में डांस कर रहा है, हम अपने हिस्से का 10% के प्रॉफिट को रिपीटेडली बुक किए जा रहे हैं। उसके बाद ये ऊपर भाग गया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद फाइनली दोबारा से हमारा एसएमए विद बीसीडी की बाइंग, मतलब एसएमए का लेवल हमने मार्क कर दिया है। अगर बीसीडी के लेवल पे आया, आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट अगर आया तो 10% नीचे है ये, 20% नीचे ये, 30% नीचे ये, मार्क करके छोड़ दो। आएगा तो हम बीसीडी के अकॉर्डिंग पैसा बना लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, और देखते हैं बेयर्स क्रॉप। बेयर्स क्रॉप भी रिजल्ट्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। यहां पे हमारा एसएमए विद बीसीडी का लेवल बना था, उसके बाद 10% नीचे एंड 20% नीचे। ठीक है, ये दोनों लेवल बने थे हमारे। 30% नीचे गया ही नहीं, तो उस लेवल को मैं इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा। ठीक है, जो भी बाय पॉइंट पे, जब भी बाय पॉइंट पे आया था, जो मैंने यहां खरीदा वो यहां बेचा, जो मैंने यहां खरीदा यहां बेचा, फिर दोबारा से सी पे गिरा, यहां खरीदा यहां बेचा, और उसके बाद अब स्टॉक वापस से गिर रहा है। तो स्टॉक हमारा जहां से शुरू हुआ था, घूम के करंटली उससे नीचे ही है। जहां से शुरू हुआ था, जहां पे हमारा एसएमए का बाय सिग्नल आया था, डांस करके उससे नीचे ही है। और मैं 3 बार 12-12% के प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स हाउ यू मेक मनी। ठीक है, तो अब दोबारा से नीचे आ रहा है, दोबारा से स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम कर लेना, लेवल हमारे चेंज हो जाएंगे। गाइस देखो, एक बार स्टॉक ऑरेंज के ऊपर चला गया ना, सारे टारगेट जब अचीव कर दिए, तो इस वाले एसएमए के लेवल्स अब वैलिड नहीं है, दे आर नॉट वैलिड एनीमोर। अब नए एसएमए के लेवल बनेंगे। यहां पे जैसे जैसे स्टॉक नीचे गिरेगा, काली लाइन हरी लाइन नीचे आएगी, तो नया ए लेवल बनेगा, नया बी लेवल, नया सी लेवल यहां पे क्रिएट होगा। यहां पे जो क्रिएट हुए थे वो सब अपने टारगेट पे जा चुके हैं, वो सब सक्सेसफुली अपने टारगेट को हिट कर चुके हैं। यहां पे अब न्यू लेवल्स बनेंगे हमारे। ठीक है, और देख लेते हैं। मैं देखो एक एक करके सारे स्टॉक से गो थ्रू कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे भी एसएमए विद बीसीडी, यहां पे आई थिंक नीचे के लेवल पे ही बना था एसएमए विद बीसीडी, और इसके बाद आई थिंक केवल 10% ही गिरा था, ज्यादा गिरा ही नहीं। ठीक है, कैपली पॉइंट ये भी नहीं गिरा। सैरा सैनिटरी वेयर, इसमें लेवल मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसी के एग्जांपल से तो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, यहां पे एक बार गया, दो बार गया, पूरे टारगेट अचीव्ड, अब दोबारा से गिर रहा है, गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है। डिक्सॉन पी रेशो बहुत हाई रहती है, प्लस इसके आइशर मोटर भी रॉकेट बना हुआ है। इक्विटास, इक्विटास धूल चाट रहा है। इक्विटास इज वन ऑफ दो स्टॉक जिसको अगर हमने खरीदा होता तो हम अभी तक लॉस में होते। तो इक्विटास के बी, सी और डी तीनों ट्रेड वैलिड है। मैंने आपको वो ट्रेड का एग्जांपल भी दिखाया जहां पे टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट ट्रेड जहां पे टारगेट अभी तक हिट नहीं हुए हैं, हम लॉस में हैं और हम वेट कर रहे हैं टारगेट के हिट होने का। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए, फंडामेंटल स्टडी करके खरीदना हो तो खरीद लेना। ठीक है, एरिस लाइफ साइंस ऊपर जा चुका है। फिनोलेक्स केबल, फिनोलेक्स केबल भी यहां पे हमारा प्रॉपर बाय का सिग्नल बना था लगभग यहां पे। ठीक है, इसके बाद से अब जो C2B होता है, C2B वाले ट्रेड का टारगेट हिट कर चुका है ये। ठीक है, 10% नीचे। एक सेकेंड, टोटल 30 है ना? हाँ, तो टोटल 30 मार्क करके 3 पार्ट में मैं ऐसे तोड़ देता हूं, 1, 2 एंड 3।
मतलब इट्स इजी फॉर मी टू डिवाइड इन दिस वे। एंड आप अब आप करते रहो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, हम मैक्सिमम 3 ट्रेड ओपन कर सकते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम। अगर मैंने बी पे खरीदा, मैं ए पे बेचूंगा। मैंने सी पे खरीदा, मैं बी पे बेचूंगा। और उसके बाद दोबारा से अगर सी पे आया तो मैं दोबारा से बाय करूंगा। गाइज ये कंफ्यूज मत होना, कई लोग क्या करते हैं, सी पे खरीदा, बी पे बेचा, स्टॉक वापस से सी पे आ गया, वापस से खरीदते नहीं है। वापस से खरीदना होता है उस केस में। जैसे यहां पे हमारा 2-4 दिन में ये टारगेट हिट किया इसने, और टारगेट हिट करके वापस से नीचे गिर गया, तो मैं वापस से बाइंग करूंगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे, एक सेकेंड, सिमिलरली यहां पे जो एक क्विक टारगेट हिट हुआ है, यहां पे खरीद के यहां बेचा, जो क्विक टारगेट हिट हुआ है, जब दोबारा से नीचे गिरा तो मैं दोबारा से बाय करूंगा 2 दिन के अंदर अंदर 10% के टारगेट के लिए। और अभी भी ये वापस से नीचे आ रहा है, अगर ये दोबारा से नीचे आया तो इस शॉर्ट टारगेट के लिए मैं दोबारा से ट्रेड लूंगा। इस तरीके से काम करना है इसमें। आर वी क्लियर? यस और नो? बेसिकली एसएमए प्लस बीसीडी में हम बस ए का ट्रेड नहीं ले रहे हैं, बीसीडी हम केवल बीसीडी खेल रहे हैं गुड 45 के केस में। ठीक है, ढेर सारे स्टॉक हैं यार। अब आप अपने एंड पे बैक टेस्टिंग करो। यहां पे जितनी बार भी आपका एसएमए वगैरह का सिग्नल आया, यहां पे मार्क करके छोड़ दो। अगेन नीचे गिर के पूरा रिकवर, जितनी बार भी खरीदा सारे टारगेट हिट हुए हैं। दिस इज द बेस्ट एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैक टेस्टिंग जो मैं आपके लिए कर सकता हूं। सेम विद यहां पे मार्क करके छोड़ दो, जितनी बार भी गिरा और हमारा बीसीडी का ट्रेड आया, क्योंकि स्टॉक उससे ऊपर है, मतलब टारगेट हमारा हिट हो चुका है। ठीक है, सेम विद हीरो मोटोकॉप, यहां पे मार्क करके छोड़ दो, जितनी बार भी नीचे गिरा, एसएमए विद बीसीडी का ट्रेड आया, स्टॉक कभी ऊपर चल रहा है, तो सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। ठीक है, सेम विद एच नोट के केस में अभी तक टारगेट हिट नहीं हुए हैं। अगेन दोनों तरीके के एग्जांपल आपने देख लिए। यहां पे जितनी बार भी नीचे गिरा हमने लिया, इधर टारगेट हिट। अब ये दोबारा से नीचे गिर रहा है, दोबारा से हमारी बीसीडी की बाइंग आ रही है, रूल के अकॉर्डिंग बाय करेंगे हम। और उसके बाद जैसे जैसे वो हौले हौले करके नीचे से ऐसे यूं ऊपर जाएगा, जब भी जाएगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगेंगे, दैट्स फाइन, हमारा पूरा टारगेट हिट हो जाएगा और हमारा ओवरऑल बहुत ही अच्छे खासे हम प्रॉफिट में होंगे। क्लियर है सभी को? प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट। इज दिस एसएमए विद बीसीडी स्ट्रेटेजी क्लियर? ये मैंने पुराने बैचेस को भी नहीं पढ़ाई थी, दिस इज द न्यू स्ट्रेटेजी इन माय पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज। तो अभी मैंने सबको बुलाया है तो ये स्ट्रेटेजी भी पढ़ाई है। या वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, परफेक्ट, ग्रेट। वी मार्क द फर्स्ट लेवल यूजिंग एसएमए, बिल्कुल करेक्ट। गाइस सीता, क्या कहते हैं, रामायण खत्म हो गई और आप कंफ्यूज हो रहे हो सीता कौन थी। कई लोग पूछ रहे हैं लेवल ए कहां मार्क करना है। यार लेवल ए मेरा एसएमए का बाय पॉइंट है, 20, 50, 200। एसएमए का बाय पॉइंट क्या होता है? 20, 50, 200, राइट? एसएमए का ट्रेड नहीं लेना, तभी स्ट्रेटेजी का नाम है एसएमए विद बीसीडी, क्योंकि मैं ए का ट्रेड ले ही नहीं रहा। ए का ट्रेड तो ए के सेल सिग्नल पे आता, ए टिल्डा, ए का ट्रेड मैं ले ही नहीं रहा, मैं केवल बीसीडी का ही ट्रेड ले रहा हूं। ठीक है, इट इज एसएमए विद बीसीडी, वी डोंट एंटर एट एसएमए पॉइंट, करेक्ट। हम एसएमए पे एंटर नहीं करेंगे, एसएमए पे हम एंटर नहीं करेंगे, करेक्ट। यस, हनीवेल में जो है, करेक्ट। गाइस हनीवेल में पुराने वाले सिग्नल्स अचीव हो चुके हैं, तो अब नया एसएमए के अकॉर्डिंग नया एसएमए का सिग्नल बनेगा, उस एसएमए के सिग्नल से नए बाय पॉइंट बनेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल, या करेक्ट, वेरी क्लियर, ग्रेट। जिनको क्लियर नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे जल्द से जल्द आ जाएगी, दोबारा से देख लेना रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, अभी जो स्ट्रेटेजी फर्स्ट हमने कवर की है, दिस इज एसएमए प्लस बीसीडी। लिख लो, ओनली बीसीडी ट्रेड्स टू बी टेकन, वी विल नॉट टेक एसएमए ट्रेड। ठीक है,
इन गुड 45। सुपर 45 में आप ले सकते हो, गुड 45 में नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वी आर गोइंग टू कवर इज सुपर, सुपर कह रहा हूं मैं, कप विद हैंडल एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर। इसके साथ हम एबीसीडी डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो हम सीख रहे हैं इसका नाम है रिवर्स हेड एंड शोल्डर, एंड साथ में ही लिख लेते हैं एंड, एंड कहां गया, एंड कप विद हैंडल। दोनों के पैटर्न्स काफी सिमिलर हैं, तो मैं दोनों स्ट्रेटेजीज को साथ में ही कैटेगराइज करता हूं। मैं दोनों स्ट्रेटेजी को एकदम डिट्टो, एकदम सेम कैटेगराइज करके चलता हूं, ठीक है। कप विद हैंडल एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर किस तरीके से वर्क करते हैं एक बार आप समझ लीजिए। ये पैटर्न बनते कैसे हैं उसके बाद में आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन किस तरीके से वर्क करते हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो जैसे यहां पे भी आप देख पा रहे हो बेयर मिनिमम कि एक लेवल है, उस लेवल से बार बार स्टॉक नीचे गिरता है। जहां पे ऊपर गया, इस पॉइंट से एक बार नीचे, दूसरी बार नीचे, तीसरी बार नीचे। जब एक ही लेवल से स्टॉक 3 बार नीचे गिरता है, एक बार कम गिर के ऊपर, फिर ज्यादा गिर के ऊपर, फिर बीच का गिर के ऊपर, इस तरीके से जब जा रहा होता है तो ये होता है हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर। इस पैटर्न का नाम क्या है? रिवर्स हेड एंड शोल्डर। मैं एक बार आपको ब्लैंक पे बना के दिखाता हूं। ऐसे एक बार छोटा सा शोल्डर बना, दूसरी बार बड़ा सा हेड, तीसरी बार ये ऐसे बना। इसको बोलते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर, क्योंकि एक आदमी जैसा दिख रहा है बस उल्टा है, ठीक है। ये हमारा हेड है, ये दोनों हमारे शोल्डर हैं। जब भी मार्केट में इस तरीके के पैटर्न्स बनते हैं, तो जब स्टॉक इस लेवल से ऊपर जाता है, दुनिया कहती है ब्रेकआउट आ गया। देखो वैसे मैं ब्रेकआउट के अगेंस्ट हूं, मैं ब्रेकआउट ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेता। सिर्फ इस पैटर्न के ब्रेकआउट ट्रेड हम ले सकते हैं अगर ये ऑल टाइम हाई से 20% नीचे बन रहे हैं तो। ऑल टाइम हाई पे नहीं लेना सेम ट्रेड, ऑल टाइम हाई से 20% नीचे बनेंगे तो ही हम लेने के बारे में सोचेंगे। एंड यहां से मार्क करके छोड़ दो, ठीक है। लॉग शुड बी डी सिलेक्टेड। ये जो लॉग है ना, लॉगरिदम, ये सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, ये सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। लॉग शुड बी डी सिलेक्टेड। उठा के ऊपर रखो, ये हमारा टेक्निकल टारगेट आ जाता है बेस्ड ऑन रिवर्स हेड एंड शोल्डर। कप विद हैंडल का टारगेट भी सेम तरीके से वर्क करता है। जैसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर 3 पॉइंट बने, तो चौथा पॉइंट तो इवेंचुअली बनेगा ही ना तोड़ के ऊपर जाने के लिए। रिवर्स हेड एंड शोल्डर 3 पॉइंट पे बनता है। कप विद हैंडल में पहले बड़ा डेप्थ बनता है, उसके बाद छोटा। ये 2 पॉइंट अगर हैं तो यहां से बनेगा कप विद हैंडल। इसकी टारगेट मैपिंग भी एग्जैक्टली सेम तरीके से की जाती है। नीचे से ऊपर मार्क करना है, उसके बाद इसको उठा के ऐसे ऊपर रख दो यहां पे। दिस इज अवर टारगेट बेस्ड ऑन कप विद हैंडल। इस तरीके से हमारा कप विद हैंडल एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्क करता है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर के केस में मल्टीपल शोल्डर हो सकते हैं, दोनों ही साइड पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कप विद हैंडल के केस में भी मल्टीपल हैंडल हो सकते हैं। कोई हैंडल ऐसा, कोई हैंडल ऐसा, कोई हैंडल ऐसा, सब चलेगा। ऑल पैटर्न्स आर सेम, कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हैंडल की या शोल्डर की महत्व है ही नहीं। हमारे लिए महत्वता है हेड की, क्योंकि हम हेड के डेप्थ के बेसिस पे, जितना ज्यादा गहरा हेड या फिर कप होगा उसके डेप्थ के बेसिस पे ही हम मेनली टारगेट मैपिंग कर रहे होंगे। जितना ज्यादा गहरा ये होगा उसके बेसिस पे ही हम टारगेट मैपिंग इस तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज हाउ रिवर्स हेड एंड शोल्डर एंड कप विद हैंडल पैटर्न वर्क्स। एक बार इन्हें स्टॉक में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहां पे, यहां पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था हमारा प्यारा सा, यहां पे पैटर्न को उठा के ऊपर रखो। लॉग शुड बी डी सिलेक्टेड। अच्छा, मैं लॉग सिलेक्टेड रखूं या फिर मैं लॉग को डी सिलेक्टेड रखूं, उसमें क्या अंतर आता है? देखो लॉग अभी सिलेक्टेड नहीं है, आप देखोगे कि लगभग 8,900 पॉइंट की रेंज है। ये पॉइंट रिमेन्स द सेम, परसेंटेज चेंज होगा। अभी परसेंटेज कितना लिखा है गाइस? 26% ना।
इसको मैंने उठा के ऊपर रखा, देखा आपने 26% से चेंज होके ये 20% पे हो गया, 20% ऊपर गया, थोड़ा सा इस रेंज में नाचा और फिर धड़ाम से नीचे। टारगेट हमारा टेक्निकल टारगेट अचीव किया और टेक्निकल टारगेट अचीव करने के बाद स्टॉक धड़ाम से नीचे आ गया। अगर यहीं पे मैं लॉग डीसिलेक्टेड ना रख के लॉग को सिलेक्ट कर लूं, अगर मैं यहां पे लॉग को सिलेक्ट कर लूं तो क्या होगा? ध्यान से देखो, अब मेरा परसेंटेज रिमेन्स द सेम लेकिन पॉइंट चेंज हो गए। दिखा सभी को? मुंडी लाओ, दिखा ना? मेरा परसेंटेज सेम रहा 26 लेकिन पॉइंट चेंज हो गए। तो हमें जितने पॉइंट नीचे जाता है उतने पॉइंट और ऊपर जाना पड़ेगा उसे, नॉट द सेम परसेंटेज बट द सेम पॉइंट। तो हम हमेशा पॉइंट के टर्म्स में देखेंगे, इसीलिए लॉग शुड बी डी सिलेक्टेड, लॉग सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। उठा के ऊपर रखा एंड टारगेट हमारा अचीव हुआ। और भी ढेर सारे स्टॉक देखते हैं यार। लाल पाथ लैब देखते दिखाता हूं मैं आपको, जस्ट 1 सेकेंड। मतलब दीज आर द स्टॉक्स जो मेरे को टिप्स पे याद हैं, क्योंकि इनमें मैंने अच्छा पैसा बनाया है पास्ट में। ठीक है, पैटर्न आपको दिख ही रहा है, इसमें ढेर सारे कप विद हैंडल आरएचएस सब पैटर्न बने हुए हैं। यहां से ऐसे कप विद हैंडल पैटर्न भी है, उसके बाद वो आरएचएस में कन्वर्ट हो गया है, तो मल्टीपल पैटर्न्स हैं। एंड ये हमारा टेक्निकल टारगेट निकल के आया। बताओ टेक्निकल टारगेट से गिरा या नहीं गिरा? बिल्कुल गिरा। और अब गिरने के बाद दूसरा कप विद हैंडल पैटर्न ये बना रहा है यहां पे, बड़ा सा कप, ऐसे हैंडल बना के फिर तोड़ के जब निकलना होगा तब निकल जाएगा ऊपर की तरफ। एंड सन टीवी, सन टीवी में भी बहुत क्लासिक तरीके से इस पैटर्न ने बहुत टारगेट अचीव किए हैं। ढेर सारे पैटर्न्स हैं सन टीवी में, हम बेयर मिनिमम इस वाले पैटर्न को ही देख लेते हैं। यहां से ये कप विद हैंडल, विद हैंडल, विद हैंडल, मल्टीपल हैंडल्स बने हैं। नीचे से उठा के ऊपर रखा, ऊपर से उठा के ऐसे रखा, 55% का टारगेट अचीव्ड। तो यार कई बार जब स्टॉक ऊपर से बहुत नीचे गिरा हुआ होता है ना, 73% डाउन, डर लग रहा होता है लोगों को कि कैसे बाय कर लूं यार, इतना डाउन है ये स्टॉक, कभी वापस से, मतलब यहां से ऑल टाइम हाई हमें इतना दूर लगता है ना कि 200% नहीं, कभी नहीं जाएगा। और गया या नहीं गया 200% ऊपर? आपके सामने है, बिल्कुल गया है, पास्ट में गया है। ऐसे स्टॉक फ्यूचर में भी जाते हैं। एक स्टॉक है थायरो केयर, ऑल्दो 67 का फंडा मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन थायरो केयर करके एक कंपनी है जो मेरे को बाय करनी थी 67 के अकॉर्डिंग, मैं मिस कर गया बाय चांस। 67% गिरा, पूरा रिकवर कर गया, पूरा। पता है जब कंपनी 67% गिरती है तो कितने परसेंट बढ़ती है? 200%, 200% बढ़ती है कंपनी, 200%। ये कैसे निकालना है वो मैं आपको क्लासेस में सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन पॉइंट इज, जब स्टॉक ऐसे गिरा होता है ना तो डरना नहीं होता। तो अभी कौन से स्टॉक गिरे हैं जिनमें मुझे पता है आप में से कई लोग शायद डर रहे हैं, लेकिन नहीं डरोगे तो लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन जिनमें डर रहे हैं उनके नाम क्या है? बंधन बैंक। बंधन बैंक बहुत धूल चाट रहा है, कई लोग अभी भी नहीं खरीदते कि नहीं सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं खरीद रहा, कोई बात नहीं, मैंने लिया हुआ है स्ट्रेटेजी जो मैं आपको आगे क्लासेस में सिखाऊंगा। बैंक जो आज ही हमने डिस्कस किया था कि हमारे बाय सिग्नल आए हैं और बहुत नीचे है, स्टॉक जितना नीचे गिरता है ना अच्छी बात है, वो उतना ही ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी भी रखता है। एंड एसएफएल, एसएफएल के फाइनेंशियल भी डिटीरियोरेट हुए हैं, तो मैं एग्जैक्टली एसएफएल की तारीफ नहीं करने वाला यहाँ पे, शीला फॉर्म लिमिटेड, लेकिन इट इज ऑल्सो ओवरऑल अ ग्रेट कंपनी। अगर कंपनी के फाउंडर्स ने सही डिसीजंस लिए कमिंग 2-3 साल में, तो ये भी हमें ऑल टाइम हाई पे दिख सकती है। फाउंडर्स उतने सही से प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी कंपनी ज्यादा डाउन है। लेकिन जब भी नीचे गिरे ना, तो मैं आपको ये एग्जांपल इसीलिए दिखा रहा हूं कि पास में देर आर कंपनीज जिन्होंने 200% के रिटर्न्स मेरे को निकाल के दिए हैं, एंड दीज आर द कंपनीज जो सेम रिटर्न्स मुझे एंड आप लोगों को भी निकाल के देंगी। आर वी क्लियर? एनीवे वी आर डिस्कसिंग ऑन रिवर्स हेड एंड शोल्डर, तो उसी पे डिस्कशन करते हैं अभी के लिए। ठीक है,
यहां पे आई थिंक आरएचएस का टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है, लेकिन उसके आसपास है, अचीव हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जितनी बार भी सेम पैटर्न बना है, ढूंढना पड़ेगा, इतनी इजीली मिलता नहीं है ये पैटर्न। यहां पे क्लासिक कप विद हैंडल पैटर्न है, ये बड़ा सा हमारा कप और ये हैंडल, कप विद हैंडल पैटर्न मार्क किया, उठा के ऊपर रख दिया, उसके बाद टेक्निकल टारगेट अचीव हो गया, और अचीव होने के बाद थोड़ा नीचे भी गया। उसके बाद यहाँ पे इट्स नॉट एग्जैक्टली अ पैटर्न, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न है। बजाज फाइनेंस में उतने कुछ खास सिग्नल्स नहीं है इसके। ठीक है, एरिस लाइफ साइंस देख लेते हैं। एरिस लाइफ साइंस पे काफी सिग्नल्स थे, आई रिमेंबर क्लियरली। जब यहीं पे पहला ही सिग्नल दिख रहा है हमें एकदम डायरेक्टली, यहाँ पे बड़ा सा कप, बड़ा सा हैंडल, उठा के ऊपर रखा, टेन टेन, टारगेट अचीव। तो इस तरीके से पैटर्न्स वर्क करते हैं। एंड इनके बाय पॉइंट एग्जैक्टली कहां पे होता है? तो बाय पॉइंट जहां पे हमारा हैंडल ऊपर, ये लाइन को जैसे ही ब्रेक करता है ना, ऊपर जाता है, तो वो हमारा बाय पॉइंट होता है। इन शॉर्ट मतलब नीचे से टकरा के ऐसे ऊपर आ जाए तो दिस इज वेयर वी कैन बाय। ये हमारा यहां पे होता है ए पॉइंट, दैट इज बाय पॉइंट। ये है हमारा ए बाय पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ए का बाय पॉइंट। अब हेमंत आपने, क्या हम इसके साथ भी एबीसीडी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके साथ भी हम एबीसीडी के जो भी हमारे रूल्स हैं, 10%, 20%, 30% डाउन, काट लो, इस तरीके से डिवाइड कर दो मल्टीपल इसमें, और अगर गिरा तो हम एबीसीडी के रूल्स एब्सोल्युटली सेम तरीके से यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं विद आरएचएस एंड विद रिवर्स हेड एंड शोल्डर ऑल्सो। अब यहां पे एक चीज ध्यान से समझिए, यहां पे एक चीज आप ध्यान से समझिए कि ये पैटर्न बनते क्यों हैं। पैटर्न बने हुए हैं, दैट इज क्लियर, लेकिन पैटर्न्स बनते क्यों हैं, व्हाई? उसके पीछे कोई तो लॉजिकल रीजन होना चाहिए ना, कि ये पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो यार वो लॉजिक समझ लीजिए, क्योंकि ये पैटर्न डिनोट करते हैं पावरफुल प्लेयर्स की बाइंग। देखो अभी तक मैं आपसे जब भी बाय करा रहा हूं, अभी तक मैंने आपको स्ट्रेटेजीज वो सिखाई हैं जहां पे हम बाय करेंगे क्योंकि स्टॉक सस्ता है। अभी तक मैंने आपको वो स्ट्रेटेजीज सिखाई हैं जहां पे हम बाय करते हैं क्योंकि स्टॉक सस्ता होता है। लेकिन अब मैं आपको वो स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं जहां पे हम बाय करेंगे क्योंकि किसी ना किसी पावरफुल प्लेयर ने बाइंग की है। एंड पावरफुल प्लेयर की बाइंग के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? हमें पावरफुल प्लेयर की बाइंग का पता लगता है यूजिंग दिस पैटर्न, दैट इज कप विद हैंडल एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर। कप विद हैंडल एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर की हेल्प से हमें पावरफुल प्लेयर्स की बाइंग का पता लगेगा। अब जैसे मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया, अब जैसे हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करते ही आप देखोगे स्टॉक यहां से ऐसे ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, काइंड ऑफ छोटा मोटा ब्रेकआउट सा दिया था। तो ब्रेकआउट पे कई लोग बाय करने आए थे, कई लोग आए, उन्होंने यहां पे ब्रेकआउट के आसपास खरीद लिया। अब जब स्टॉक गिर रहा होता है तो क्या होता है? ध्यान से इस कहानी को समझिए कि जो हमारे कप विद हैंडल वगैरह के पैटर्न्स हैं वो बनते क्यों हैं, उनके बनने का एग्जैक्ट रीजन क्या होता है। तो यार जब ये पैटर्न यहां से गिर रहा होता है ना, 5-10% गिरते ही जो हमारे एफएनओ वाले ट्रेडर होते हैं, पहली बात तो जो लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं, 1:2, 1:3, 1:4 वाले लोग, उन लोगों के यहाँ पे रामकथा बन जाती है, उन लोगों के यहाँ पे एसएल हिट होने शुरू हो जाते हैं। स्टॉक गिर रहा होता है, गिर रहा होता है, हौले हौले करके स्टॉक नीचे जा रहा होता है, तो सबसे पहले 1:2, 1:3 वाले लोग निकलते हैं मार्केट से, उनको धक्के मार के स्टॉप लॉस हिट करा के उनको मार्केट से निकाल दिया जाता है। उसके बाद अब देखो, पहले से ही स्टॉक सेलिंग प्रेशर में है, बिग प्लेयर थोड़ा सा कुछ टैक्टिक लगा के बेच रहे हैं, रिटेलर्स आके और अपने माल को स्क्वेयर ऑफ करेंगे, बेचेंगे, तो जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर स्टॉक पे ज्यादा आएगा और ज्यादा वो स्टॉक नीचे जाएगा। तो यहां पे ऑलरेडी नीचे जा रहा था, बिग प्लेयर्स के सेलिंग प्रेशर आए और वो और नीचे गया, और नीचे गिर गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जब स्टॉक और नीचे गिरा
तो जो हमारे एफएनओ वाले लोग बैठे थे ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करने वाले, जो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे थे गलती से, जिन्होंने लगाया वो तो वाइप आउट हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं लगाया अब उनके वाइप आउट होने की बारी आ जाती है। वो लोग फिर यहां पे एग्जिट करना शुरू करते हैं। फिर और जो लंबी रेस के घोड़े थे, जिन्हें लगा था नहीं यार 7-8 महीने में स्टॉक ऊपर चले जाएगा, जब स्टॉक 20-30% का बेंचमार्क तोड़ता है, जब स्टॉक जैसे तैसे करके 20-25% से ज्यादा गिरता है, तब उनकी कमर टूट जाती है कि नहीं देखा जा रहा यार, कितना वेट करूं मैं, 30% लॉस बहुत लॉस होता है, मेरे से और लॉस नहीं देखा जा रहा, मैं तो अपना सारा माल बेच दूंगा। फिर वो लोग यहां पे अपना माल बेचते हैं। तो ये पैटर्न्स बेसिकली लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होने की वजह से बन रहे हैं। बार बार नीचे गिर रहा है, अलग अलग तरीके के प्लेयर्स अलग अलग टाइम पॉइंट पे अलग अलग प्राइस पॉइंट पे अपने स्टॉप लॉसेस हिट करा रहे हैं, एंड बिग प्लेयर्स गिराते हुए हौले हौले करके बाय कर रहे हैं। फिर बिग प्लेयर्स अच्छे से बाय करता है और ऊपर लेके जाता है। अब बिग प्लेयर ने मान लीजिए ये पूरा गिराने से बढ़ाने के बीच में कम से कम 400 से 500 करोड़ की बाइंग की है। बाइंग छोटी नहीं होती है गाइस, कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपए की बाइंग की है पावरफुल प्लेयर ने, मिनिमम। मतलब ऑपरेटर ऑपरेटर यहां पे ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टॉक को, आर्टिफिशियली नीचे ले जाके देन आर्टिफिशियली ऊपर ले जाके। अब जब बिग प्लेयर इतनी बाइंग करता है ना, तो यार इनका कार्टेल होता है। आई नो ये चीज डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट होता है। अगर कोई बंदा ऑपरेटर है तो पूरे परिवार वाले जनरली साथ में अमीर होते हैं, ऐसा मैंने भी ऑब्जर्व किया है। मैं जिस कंपनी में पहले काम कर रहा था उनके पास 3,000 करोड़ थे, फैमिली के 3,000 करोड़, पापा चाचा ताऊ मामा सब साथ में ट्रेडिंग करते हैं। तो वो फैमिली ही एक पूरी फैमिली को साथ में लेके अमीर बन रहे होते हैं। तो जब ये ऐसे ब्रेकआउट दे रहा होता है ना, तो बुआ का फोन आ जाता है कि तूने 400 करोड़ की बाइंग की है, ये वाला स्टॉक ऑपरेट कर रहा है यार, 200 करोड़ का मेरा भी खरीद ले। तो अब और फैमिली मेंबर्स के 100-200 करोड़ के और खरीदने के लिए थोड़ा सा और नीचे गिराया जाता है, दोबारा सा और नीचे गिराया जाता है। यहां पे अगेन आप में से ढेर सारे लोग अलग अलग लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉसेस हिट करा रहे होते हो, और यहां पे फिर वो दोबारा से भर के ठोक के फिर से बाइंग करते हैं, फिर से ऊपर लेके जाते हैं। 400 करोड़ की बाइंग यहां पे कर ली, मान लीजिए 200 करोड़ की बाइंग यहां पे कर ली। अब यहां पे जब पहुंचता है, तो कई बार जब रिटेलर आते हैं मार्केट में, तो या तो उनके लॉस कराने के लिए 10-15% फिर से गिरा देते हैं। इसीलिए हमारी एबीसीडी स्ट्रेटेजी यहां पे बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। गाइज मैं एबीसीडी स्ट्रेटेजी ज्यादा यूज करता हूं, डायरेक्ट ट्रेड में ब्रेकआउट का अभी भी रेयरली लेता हूं, मैं डायरेक्टली ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं लेता। लेकिन जो भी ये ब्रेकआउट वाले पैटर्न्स हैं, ऐसा क्यों होता है कि ये जितना नीचे गिरे होते हैं उसके बाद उतना ही ऊपर तक जाते हैं? क्योंकि ये पैटर्न्स ऑपरेटर बना रहे होते हैं लिटरली अपने हाथ से। वो अपने हाथ से ये पैटर्न्स बना रहे होते हैं कि हमें इतना ही ऊपर लेके जाना है, और इतना ऊपर लेके जाने के बाद हम सारा माल अपना बेच देंगे। उसके बाद शांति से वो हौले हौले करके इसको ऊपर लेके जाते हैं। बुआ का चाचा का मामा का और खुद का सारा माल एक साथ यहां पे डंप कर दिया जाता है। सारा माल बेच के हौले हौले करके फिर शेयर वापस से डाउन आ जाता है। बिग प्लेयर्स ने यहां पे नीचे से ऊपर कम से कम 100-200 करोड़ कमाते हैं, वो कम से कम मिनिमम आप खुद ही देख लो ना। एग्जाम्पल के लिए ही अगर 600 करोड़ की बाइंग यहां पे की है, 600 करोड़ का 33% कितना हो गया, लगभग 200 करोड़ उन्होंने यहां पे बड़े आराम से प्रॉफिट बुक करके अपना निकल जाते हैं। उसके बाद शेयर कहीं भी जाए दे डोंट केयर। उसके बाद वो नई कंपनीज को टारगेट करते हैं, अलग कंपनी को टारगेट करते हैं, जिसको वो ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी कंपनी होगी, चाहे वो फाइन केबल्स होगी, इसमें भी जैसे यहां पे कप विद हैंडल पैटर्न बना था, ठीक है, यहां पे भी हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर और कप विद हैंडल मल्टीपल पैटर्न्स बने थे। रखो आप उठा के ऊपर एंड देखो क्या टारगेट हिट हुआ या टारगेट हिट नहीं हुआ। टारगेट तो हिट हुआ, टारगेट हिट होने के बाद स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरा या नहीं गिरा? बिल्कुल गिरा। क्यों गिरा नीचे? क्योंकि सिर्फ आपने और मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है। मेन मेजर जो पावरफुल प्लेयर्स होते हैं, जो मार्केट को लिटरली वो ऐसे चुटकी बजा के अपनी कठपुतलियों की तरह उंगली पे कंट्रोल कर रहे हैं वो मार्केट को, वो भी इस तरीके से ही प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जिसकी वजह से दे आर रिच। वो भी बड़े इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो करते हैं, वो पैसा बनाते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको उन लोगों के साथ हाथ मिला के ट्रेडिंग करनी है या उन लोगों से लड़ना है।
कि नहीं सर मैं तो ब्रेकआउट ब्रेकआउट खेलूंगा, मैं तो ऑल टाइम हाई पे बाय करूंगा। ऑल टाइम हाई पे तो वो बेच के निकल गए। अब आपको यहां पे बाय करके कोई फायदा नहीं है, आपको उनके साथ में सेलिंग करनी है, तभी आप लोग बड़ा पैसा बना पाओगे। आई नो मैं सेम बात बार बार बोलता हूं, लेकिन बार बार बोलने का रीजन यही है कि आपके दिमाग में बस जाए कि पैसा बनेगा, और पैसा यही करके बनेगा, कोई और तरीका नहीं है पैसा बनाने का। आई नो आप में से बहुत लोगों को लगता है और भी हजार तरीके हैं, लाखों स्ट्रेटेजी हैं, हेमंत कुछ और करके भी पैसा बन जाएगा। नहीं बनेगा, प्लीज किसी और चीज में मत पड़ना। जो मैं सिखा रहा हूं इस तरीके से आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो, इधर उधर मत भटकना, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए। एंड अब ढेर सारे स्टॉक्स हैं यार, स्टडी आप लोगों को करना है अलग अलग स्टॉक को, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रेटेजी पे, कहाँ बाइंग करनी है कहाँ सेलिंग करनी है, दैट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करो, पैसा बनाओ। एंड या दैट्स इट अबाउट टुडे स्ट्रेटेजी। रिवर्स हेड एंड शोल्डर विद कप विद हैंडल, इसके साथ प्लीज आप ए बी सी डी कंबाइन जरूर करना। अब ध्यान से समझो, एसएमए के साथ मैं ए का ट्रेड नहीं लेता ना, नो नेवर, नहीं लेता मैं। लेकिन रिवर्स हेड एंड शोल्डर और कप विद हैंडल के साथ मैं कभी कभी ए का ट्रेड ले लेता हूं। अगर एसएमए लेवल बहुत, एसएमए कह रहा हूं, अगर आरएचएस और कप विद हैंडल बहुत नीचे बना हुआ है तो गाइस बहुत बार आपको हमेशा ये जो लेवल्स हैं ये ऑल टाइम हाई पे ही दिखाई देंगे, उन्हें हमें इग्नोर करके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अंबुजा सीमेंट भी दिखाऊं, तो इवन इन अंबुजा सीमेंट आप देखिए ये लेवल्स यहां पे बन रहा है। ठीक है, हल्का सा नीचे है तो नहीं, यहां पे नहीं है। आई थिंक एशियन पेंट, क्लासिक एग्जांपल एशियन पेंट ले लेते हैं। एशियन पेंट में भी ये लेवल हमारा बना है, और ये लेवल्स बने हैं एकदम ऑल टाइम हाई पे, एकदम एकदम ऑल टाइम हाई पे ये सारे लेवल्स हमारे बने हैं। तो प्लीज नोट इट डाउन, मैं ऑल टाइम हाई वाले वाले लेवल्स पे ट्रेड नहीं करता, दिस इज इनवैलिड फॉर मी। अगर कप विद हैंडल या रिवर्स हेड एंड शोल्डर एकदम डॉट ऑल टाइम हाई पे बना होगा, तो मैं उस वाले ऑल टाइम हाई के रेफरेंस लेवल पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ऑल टाइम हाई से 15-20 या 15-20 से भी ज्यादा, कम से कम 20% डाउन वो लेवल बने होने चाहिए, तभी मैं उस लेवल पे ट्रेड करूंगा, तभी मैं मेन ए का ट्रेड लूंगा। अदरवाइज मैं ए का ट्रेड नहीं लेता, बी सी डी के ट्रेड ही लेता हूं। ठीक है, अदरवाइज में मेन जो स्ट्रेटेजी का ट्रेड है, गुड 45 में स्ट्रेटेजी का ट्रेड में नहीं लेता, बीसीडी जो एवरेजिंग हमारी स्ट्रेटेजी है, बीसीडी के ट्रेड को लेने में ही मैं कई गुना ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं। विशाल जी ने पूछा हुआ है सर क्या ये वाली स्ट्रेटेजी हेमंत सुपर एंड गुड 45 में लगानी है? बिल्कुल करेक्ट, ये स्ट्रेटेजी केवल और केवल हेमंत सुपर 45 एंड गुड 45 में ही अप्लाई होगी, कहीं और अप्लाई नहीं होगी। प्लीज ये गलती मत करना, कई लोग हर जगह स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर लेते हैं, ऐसी गलती करोगे तो पैसा नहीं बनने वाला। ठीक है, एक बार लाल पाथ लैब पे मैं आपको एबीसीडी अप्लाई करके दिखाता हूं। ढेर सारे पैटर्न हैं लाल पाथ लैब में, पैटर्न्स की कमी नहीं है। अगर आपने यहां पे ही आइडेंटिफाई कर लिया, मान लीजिए ये कप विद हैंडल देखते हुए आपने अगर यहां पे ये ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद मार्क कर लो बस 10% नीचे। ठीक है, 20% नीचे एंड 30% नीचे। ठीक है, अब ये 15, 30, 45 होगा या क्या होगा वो आप अपने एंड पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना, दैट इज फाइन। ठीक है, एबीसीडी के लेवल मार्क करके छोड़ दो। या अब पहला ट्रेड यहां से गिर के जैसे ही यहां पे आया, मैंने यहां पे खरीदा, यहां पे बेचा, 16 दिन 13% का गेन। उसके बाद यहां पे मैंने दोबारा से बाय कर लिया, तो मेरा एक ट्रेड और ओपन है, मेरा एक ट्रेड और यहां पे ओपन है बेस्ड ऑन बीसीडी स्ट्रेटेजी। ए का ट्रेड आप लो चाहे ना लो, लेकिन बीसीडी जरूर खेलनी है। बी का ट्रेड पहला लिया, स्क्वायर ऑफ, दूसरा मैंने यहां बाय किया, ये टारगेट पे नहीं गया अभी तक, उसके बाद तीसरा फिर मैंने यहां पे बाय किया, एंड चौथी बाइंग मेरी फिर यहां पे हो गई, सॉरी तीन मेरी बाइंग हो गई, तीनों बाइंग कंप्लीट। पहले वाले का टारगेट एक बार हिट हो चुका है, फिर मैंने दोबारा बाय किया।
अब टारगेट हिटिंग पे आ जाओ। यहां से ऊपर गया, ये वाला टारगेट हिट, यहां से ऊपर गया, ये वाला टारगेट हिट। तो इन दोनों ग्रीन फ्लैग को डिलीट कर देता हूं मैं। उसके बाद लगातार ही ऊपर जा रहा था, हल्का सा नीचे आया लेकिन बाय पॉइंट पे नहीं आया। उसके बाद इवेंचुअली ये वाला टारगेट पे हिट, तीनों टारगेट हिट हो गए एंड मेरे पास ये वापस आ गए। अब मैं दोबारा से 3 ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं, क्योंकि जो मैंने पहले 3 ट्रेड लिए थे वो तीनों के टारगेट हिट हो चुके हैं। ठीक है, हौले हौले करके दोबारा से नीचे गिरा, यहां पे मैंने बाय किया ऊपर तक के टारगेट के लिए, एंड यहां पे मैंने बाय किया ऊपर तक के टारगेट के लिए। यहां मैंने खरीदा, यहां मैंने बेचा, यहां मैंने खरीदा, यहां मैंने बेचा, और उसके बाद ये ऊपर जाके टारगेट हिट हो गया। तो मेरे 1 2 3 4 5 6, even before hitting the main target, even before it start rallying towards the main target, मैं 7 बार, 7 बार या 6 बार, सॉरी 6 बार, 6 बार हम 12-12% के गेन निकाल चुके हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी यार, कि टारगेट पे गया भी नहीं है, स्टॉक एक ही रेंज में डांस कर रहा है और हम रिपीटेडली जो है 12-12% का स्कैल्प निकाल रहे हैं। तो प्लीज ABCD स्ट्रेटेजी को लाइटली मत लेना, स्पेशली जब स्टॉक ऑलरेडी गिरा हुआ है। मेरा ए लेवल भी बहुत डाउन है, आप समझिए, मेरा ए लेवल खुद जब स्टॉक ऊपर से 37% गिरा है, मेरा ए लेवल उस वहां पे मार्क हुआ है, BCD उससे भी नीचे है। तो जब आप इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे, पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता, लिटरली साक्षात ब्रह्मा जी भी आपका बड़ा पैसा बनने से यहां पे नहीं रोक सकते। आपको बस रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहना है कि हाँ यही रूल्स है और मैं ऐसे ही अप्लाई करूंगा और इसी तरीके से बड़ा पैसा बनता है। नाउ होमवर्क टाइम। आपको सुपर 45 एंड गुड 45 में SMA विद BCD एंड RHS कप विद हैंडल, जो ऊपर से 20%, मिनिमम 20% डाउन पे RHS के लेवल्स बने हैं या कप विद हैंडल के लेवल्स बने हैं, उनके BCD लेवल्स मार्क करके लाने हैं। एंड मैं आपके सामने ट्रेड्स लूंगा, क्योंकि मेरे को भी एलोकेशन करनी है 20-30 लाख रुपए की। तो आप ढूंढ के लाओ, मैं एलोकेट करूंगा, ठीक है। आप मेहनत करो, मैं अपना पैसा एलोकेट करूंगा आपकी मेहनत पे, ठीक है। चलिए, नाउ आज की स्ट्रेटेजी पे अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड्स। मैं 2 बजे तक कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, उसके बाद मैं चलता हूं, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन टुडे स्ट्रेटेजी, आज की स्ट्रेटेजी ओनली, प्लीज रेज योर हैंड। या राघव जी, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। सर। मेरा क्वेश्चन ये है, आप बोल रहे बी पे बाई करना है, बाद में सी पे बाई करना है। सो आई एम कंफ्यूज, इफ कैन वी बाई एंड कीप इन डिफरेंट स्लॉट्स एंड सेल इट इन डिफरेंट स्लॉट्स? वो मर्ज नहीं होता है क्या? हम जैसे हम खरीदते हैं सेम स्टॉक, सो देखिए, जीरोधा फीफो यूज करता है। हम अपनी कैलकुलेशन स्टोर करेंगे एक्सेल में, हम हाँ अपनी कैलकुलेशंस को एक्सेल में स्टोर करेंगे। हाँ, सैंपल ओके ओके लोग आपके ग्रुप पे ओके। ऑलरेडी शेयर्ड है। हाँ तो हाँ, मैं सारी ट्रेड अपने यहां पे स्टोर करता हूं। तो मैं ओके बाय का डिसीजन या सेल का डिसीजन, स्पेशली सेल का डिसीजन, मैं यहां देख के लूंगा। ठीक है। ब्रोकर तो उन्हें मर्ज कर देगा, दैट इज फाइन, उससे हमें फर्क ही नहीं हाँ, पड़ता कुछ। okay, बिल्कुल। okay, okay. That's what I was thinking we can store it differently. Okay, जी जी। ठीक है। या। और एक क्वेश्चन है सर। सो हम्म। जो एनवेलप स्ट्रैटेजी आपने बताया, एनवेलप एंड वो, सो आज प्रीवियसली, क्वेश्चन, आज की स्ट्रेटेजी पे लो, एनवेलप के क्वेश्चन हम कल एक डाउट सेशन रखेंगे, तब ले ओके, लेंगे। एनवेलप का ठीक, क्वेश्चन आज नहीं। ठीक, ओके। या, थैंक यू। मुकेश जी, ओवर टू यू। सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, आज हनीवेल में भी आपने बता रहे थे कप एंड हैंडल या रिवर्स कप एंड हैंडल, हनीवेल दिखा खोलना था एक मिनट। हनीवेल क्या वाला, क्या? हनीवेल वाला खोल रहे थे सर, आप कप एंड हैंडल खोल रहे थे कुछ आज। हनीवेल में SMA प्लस BCD दिखा रहा था मैं, जितना मुझे याद है। एक वो 35 जगह हनीवेल है सर, और कौन सा है? यार, आप स्टडी करो ना अपने एंड पे। नहीं, इसमें आपने कहा था कि वो अभी ये लेवल मान्य नहीं है अभी, पुराना लेवल वाला, एसएमए वाला। हाँ बताओ, हनीवेल पे क्या देखना है? वो आपने मार्क किया था लेवल। भाई आपका क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये हनीवेल पे आप। यार आप लेवल
गाइस यार प्लीज स्टूपिड क्वेश्चन मत पूछो मेरे सामने। ये क्या क्वेश्चन होता है? आपने लेवल मार्क किया था, मैं लेवल बताने के लिए बैठा हूं क्या? मैं स्ट्रेटेजी के रूल्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उन रूल्स पे क्वेश्चन पूछो। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन सच स्टूपिड क्वेश्चंस। लेवल 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 जानना है बस आपको। सीख लो यार, बड़ा पैसा बन जाएगा आपका। लेवल के पीछे भागते रहते हो गधों की तरह। यस अनवित जी। अनवित जी प्लीज आस्क। अगर लेवल हाय का रंजीत। क्वेश्चन है तो डोंट बॉदर आस्किंग जी। जी नहीं, ये आपने जो एवरेजिंग स्ट्रेटजी दिखाई एबीसीडी जी वाली, तो वो हम जी। गुड टू 100 स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या एवरेजिंग के लिए? गुड टू 100 में एस&आर और सुपर स्ट्रेटेजी के साथ अप्लाई होगी, बिल्कुल करेंगे हम, एब्सोल्युटली। ओके, मतलब सिर्फ एवरेजिंग के लिए एक बार मैंने एसएनआर या सुपर स्ट्रेटजी से अगर मैंने ट्रेड ले लिया हो तो एवरेजिंग के लिए मैं एबीसीडी यूज कर सकता हूँ उसमें भी? बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, और एक क्वेश्चन था कि आपका जो ये लिस्ट है गुड सुपर 45, गुड 45 और गुड 200, इनको छोड़ के लेट्स से मैंने आपके जो भी सिखाए हुए फंडामेंटल्स के लॉजिक है उसके बेसिस पे मैंने कोई और स्टॉक आइडेंटिफाई किया, तो उस पे ट्रेड करने के लिए मैं, और जो कि लेट्स से आपके ये तीनों लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई होनी चाहिए, वो कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? यार जब मैंने आपको 350-400 स्टॉक की लिस्ट दी है, तो आपको इससे बाहर जाने की नौबत क्यों आ रही है? वाई? नहीं, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मैं बाहर नहीं, जाने अंडरस्टैंडिंग के जाने लिए की मैं बात क्वेश्चन नहीं पूछ है। रहा हूँ, आपको बाहर क्यों जाना है? नहीं, अभी तो नहीं जाना है, बट इवेंचुअली लेट्स से सम इयर्स देखिए, डाउन द लाइन। दिस इज द लिस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की है। दिस जी। इज द रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। मेरी लिस्ट में कोई स्टॉक है तो मैं सीना ठोक के कह सकता हूं उसमें आपको प्रॉफिट होगा। आपको बाहर जाना है तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है ना, क्योंकि मैं तो अपनी लिस्ट से बाहर जाता ही नहीं। तो लिस्ट से बाहर जाके कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करूं? कोई नहीं, क्योंकि लिस्ट से बाहर जाना ही नहीं है हमें। वी आर नॉट अलाउड टू ब्रेक एनी रूल्स। ठीक, थैंक वी यू। शुड नॉट ब्रेक एनी रूल्स। जी। या उमेश जी, ओवर टू यू। एंड गाइस अगेन मेरा ये सेम पॉइंट हमेशा रहेगा कि जब मेरी लिस्ट में 400 से ऊपर स्टॉक में आपको दे रहा हूं, तो आपको बाहर जाने की कभी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 400 में आपको इनफ 40-50 बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। उन्हीं पे काम करो, बहुत पैसा बनेगा। बाहर जाओगे लिस्ट से तो आप गलती कर सकते हो। आई डोंट वांट यू टू मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स। उमेश जी, ओवर टू यू। यस सर, एक कंफर्मेशन, जो आपने हेड का डेप्थ काउंट किया था, सो वो जब हेड का डेप्थ हमारे लिए इररेलेवेंट है। सॉरी, हाँ, हेड का डेप्थ काउंट किया था, करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ। तो वो काउंट करते हो कि आपने ऊपर से नीचे तक ड्रॉ किया था, राइट लाइन? नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है भाई, हमेशा नीचे नीचे से से ऊपर। ऊपर, जैसे ओके। यहाँ पे भी ये जो कप विद हैंडल टाइप बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है ना, हनीवेल ऑटोमेशन में भी ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हमेशा नीचे से, ओके। नीचे से ऊपर ड्रॉ करते हैं ओके ओके, यस। और ओके, उठा के दैट। ऊपर रख देते हैं। और लॉग हमारा डीसिलेक्टेड रहता है। तो मतलब अगर कप विद हैंडल कंप्लीट हुआ तो दिस इज द टेक्निकल टारगेट जिसके बेसिस पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं चाहे तो। ठीक है। ओके, एंड लेट्स से मेरा ए पॉइंट पर जब फिर से आता है, तो वी शुड एग्जिट एट द ए पॉइंट ओनली, राइट? और शुड नॉट वेट फॉर आगे ऊपर जाएगा और थोड़ा। आपने जिस स्ट्रेटेजी से एंटर किया है उस स्ट्रेटेजी से एग्जिट करो। अगर आपने बीसीडी का ट्रेड लिया है तो बीसीडी के अकॉर्डिंग एग्जिट होगी। अगर आपने ए पे बाय किया है फॉर अ टारगेट ऑफ ए टिल्डा, अगर आपने ए पे बाय किया है ए टिल्डा के टारगेट के लिए, तो आप उसको रिस्पेक्ट करो। गॉट इट। जी। करण जी, ओवर टू यू। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि हमारी एवरेजिंग होती है, उस केस में ये जो 10%, 20%, 10 to 15% की जो एवरेजिंग हम लेवल्स पे कर रहे हैं, ये अगर मान लो एक स्टॉक जो है वो सुपर 45 में भी है और गुड 45 में भी लेट्स से रिपीटेड है, बिल्कुल। सो अभी दोनों जगह पे प्रेजेंट है। अब दोनों जगह पे तो स्ट्रैटेजी अलग अलग हो जाएगी। जैसे कहीं पे 10% है, 15% है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? क्योंकि सेम स्टॉक दोनों में लिस्ट में है कुछ ऐसे, तो जी, उसके 10% या 15% इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन दिस। उसका लिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। या वो ओके। स्टॉक लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है। तो और इस अगर बेसिस पे डिसीजन मेक करेंगे हम। सेम स्टॉक दोनों में हो तो कौन सी वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करें? तो अगर सेम स्टॉक सुपर 45 में भी है और लेट्स से गुड 45 में भी स्टॉक है वो, तो स्ट्रैटेजीज तो अलग अलग उनमें अप्लाई होंगी। तो मैं सुपर 45 में एनवेलप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं हमेशा। अच्छा, ओके ओके, ऑलराइट। तो even if there is a repeat of the stock in both the lists, then we have to see कि which strategy based on priority super 45 first कि list पे envelope में आया कि नहीं,
और अगर उसकी स्ट्रेटेजी मीट करता है दूसरे गुड 45 में, तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि वो Absolutely. गुड 45 में तो है ही ऑलरेडी। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, थैंक यू। गाइस बाकी क्वेश्चन मैं यार बाद की क्लास में लूंगा, रहने देते हैं। आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि एक्सेल शीट खुद की क्रिएट कैसे करनी है। देखिए ब्रोकर अपना अकाउंट अलग मेंटेन करता है, ब्रोकर मेंटेन करता है फीफो। फीफो होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो होता है हमारा, एक सेकंड, लोअर ऑल हैंड्स कैसे करते हैं गाइस, प्लीज अपने हैंड डाउन कर लो यार, मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा अपने एंड पे सारे हैंड्स को लोअर करने का, आप कर लीजिए। ठीक है, तो ब्रोकर यूज करता है फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया था। तो अगर मैं मल्टीपल ट्रेड स्टोर करके रखूंगा कि कोई स्टॉक मैंने 100 पे लिया, उसके बाद 80 पे लिया, तो ब्रोकर तो शो कर देगा कि भाई आपका एवरेज बाय प्राइस 90 के आसपास है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए हमें ब्रोकर की कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, हमें सारे कैलकुलेशंस खुद की स्टोर करनी है। खुद की कैलकुलेशन हम स्टोर करेंगे सैंपल ट्रेडिंग लॉग में। वी आर गोइंग टू स्टोर खुद की कैलकुलेशन इनसाइड सैंपल ट्रेडिंग लॉग। सैंपल ट्रेडिंग लॉग का भी लिंक मैंने आप सभी के ग्रुप पे शेयर कर दिया है, या अलाउ मी 1 सेकेंड, में अभी की अभी शेयर कर देता हूं सो दैट आप लोगों के पास भी सैंपल ट्रेडिंग लॉग का लिंक पहुंच जाए। जस्ट 1 सेकेंड, एक सेकेंड, मैं बस सैंपल ट्रेडिंग लॉग आपके साथ शेयर कर देता हूं। डन। ग्रेट, तो मैंने आप सभी के ग्रुप पे जो है सैंपल ट्रेडिंग लॉग शेयर कर दिया है। इस सैंपल ट्रेडिंग लॉग के अंदर ऑटोमेटिकली मैंने 14 जनवरी को एक पोर्टफोलियो बनाया था, इसमें कई सारी प्रॉफिट बुकिंग भी की है, तो ट्रेड्स क्लोज भी किए हैं, वो अलग से मेंटेन है, वो आप चेकआउट कर सकते हो चाहो तो। अब इसको मैं कैसे मेंटेन करता हूं, तो बैच 9 पोर्टफोलियो क्रिएशन में भी मैंने किया था, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से मेंटेन करते हैं। कोई भी स्टॉक है, अगर लेट से मैंने एक्सो इंडिया बाय किया, तो मेरे को सबसे पहले लिखना है लिस्ट का नाम, कि मैं जो भी स्टॉक बाय कर रहा हूं वो मैं कौन सी लिस्ट के अकॉर्डिंग बाय कर रहा हूं, कौन सी लिस्ट का पार्ट है। उसके बाद स्टॉक का नाम, उसके बाद बाय डेट कि मैं कब बाय कर रहा हूं, बाय प्राइस कितने रुपए पे बाय किया है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी बाय की है। बाय वैल्यू फॉर्मूला से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस आएगा गाइस फॉर्मूला से। करंट मार्केट प्राइस का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से हमारा ऑटोमेटिकली करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस एनएससी कॉलन, मतलब आप फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेना सिंपल। यहां पे बैच 9 पोर्टफोलियो क्रिएशन में आपको जो है फॉर्मूला दिख जाएगा। अब ये शीट आपको खुद के लिए क्रिएट करनी है। खुद के लिए आप ये शीट कैसे क्रिएट करोगे, आप जाओगे फाइल पे, वहां पे जाके मेक अ कॉपी, सभी को दिख रहा है ऑप्शन मेक अ कॉपी। मेक श्योर आप गूगल से लॉग्ड इन हो, अगर आप गूगल से लॉग्ड इन नहीं होंगे तो ये शीट आप कॉपी नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इनकॉग्निटो पे करके दिखाता हूं। अगर मैं इनकॉग्निटो पे आया, ठीक है, एक सेकेंड, इनकॉग्निटो, या अगर मैं इनकॉग्निटो विंडो पे आया, यहां पे गया, अब मैं गूगल से लॉग्ड इन नहीं हूं। अच्छा, इनकॉग्निटो में मैं दूसरे अकाउंट से लॉग्ड इन हूं, अपने इल्यूमिनाई वाले, इसको साइन ऑफ कर देता हूं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक सेकेंड, या जस्ट गिव मी 1 सेकेंड यार। या ग्रेट, तो यहां पे साइन इन दिख रहा है, मतलब मैं किसी भी अकाउंट से लॉग्ड इन नहीं हूं। अगर मैं अब इसकी कॉपी बनाना चाहूंगा तो मैं मेक अ कॉपी क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। सभी को दिख रहा है मेक अ कॉपी का ऑप्शन आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैं साइंड इन ही नहीं हूं। तो आपको साइंड इन होना पड़ेगा अपने जीमेल अकाउंट से, जो भी आपका अकाउंट है, उसके बाद मेक अ कॉपी और सैंपल ट्रेडिंग लॉग अपने नाम से कॉपी क्रिएट कर लो। सैंपल ट्रेडिंग लॉग मनोज या फिर रुपेश, जो भी आपका नाम है, अपने अकाउंट से आप इस तरीके से कॉपी क्रिएट कर सकते हो, और अपनी कॉपी में ही आपको चेंजेस करने हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है कि हेमंत सर हम चेंजेस नहीं कर पा रहे,
करेक्ट, मेरी शीट में आप चेंज क्यों करोगे? आप अपनी शीट बनाओ और उसमें चेंजेस करो, अपना पोर्टफोलियो आप यहां पे इस तरीके से लिखो। अब एक स्टॉक में मैंने आपको बताया था ना, मल्टीपल ट्रेड भी ले सकते हैं, कि एक स्टॉक में मैंने एबीसीडी का भी ट्रेड ले लिया, मैंने एनवेलप का भी ट्रेड ले लिया, मैंने लॉन्ग एनवेलप का भी ट्रेड ले लिया, तो उसको मैं इस तरीके से अलग अलग मेंटेन करूंगा कि टीसीएस मैंने 3400 पे बाय किया था, 43 क्वांटिटी 44 क्वांटिटी, एक मेरा शॉर्ट एनवेलप ट्रेड था, एक मेरा लॉन्ग एनवेलप ट्रेड था, दोनों अलग अलग ट्रेड अलग अलग टारगेट के अकॉर्डिंग मैंने इस तरीके से लिख लिए। इस तरीके से आप एक ही स्टॉक की जब भी आप मल्टीपल ट्रेड लोगे तो आप मल्टीपल एंट्रीज यहां पे क्रिएट करोगे, करंट प्राइस डालोगे, करंट वैल्यू, गेन अमाउंट, ये सब फॉर्मूला से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। टारगेट प्राइस आपको लिखना है बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजी। जो भी स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर रहे हो, ऑलमोस्ट सभी स्ट्रेटेजी का टारगेट आपको पहले से पता है, नॉक्सविल के अलावा। नॉक्सविल रियल टाइम में बनती है, नॉक्सविल स्ट्रेटेजी का टारगेट हमें पहले से नहीं पता, बाकी सभी स्ट्रेटेजीज का टारगेट हमें पहले से पता है, तो उन्हें एज इट इज यूज करना है। टोटल पोटेंशियल गेन हमें मार्क करना है, ये भी फॉर्मूला डाला हुआ है मैंने। टोटल पोटेंशियल गेन, कितना गेन है मेरे बाय पॉइंट से वो आ जाएगा, रिमेनिंग गेन कितना गेन बचा है वो टारगेट से जो है करंट प्राइस से कितना डिस्टेंस बाकी है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही हमारा करंट मार्केट प्राइस टारगेट से ऊपर जाएगा, आप देख रहे हो ये रेड कलर का हो गया, दिख रहा है सभी को, सडनली ये रेड हो गया क्योंकि मैंने मार्क कर दिया कि मेरा करंट मार्केट प्राइस टारगेट से ज्यादा है। जैसे ही ये रेड होगा मैं ये क्वांटिटीज बेचूंगा, बेच के मैं क्लोज ट्रेड्स में मूव कर दूंगा। क्लोज ट्रेड में प्राइस, बाय डेट, बाय रेट, बाय क्वांटिटी, बाय वैल्यू, कब आपने बेचा, कितने का बेचा, टोटल बेचा, गेन, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस तरीके से। ये आपको अपने एंड पे क्रिएट करना है। सारे फॉर्मूलाज आप यहां से कॉपी कर सकते हो एंड आप सारे ट्रेड ऐसे स्टोर कर पाओगे। जैसे करेंटली मेरे को नहीं लगता कोई भी मेरा स्टॉक टारगेट के आसपास है, बस ये वाला है। डाबर का एक ट्रेड लिया हुआ है मैंने जिसका टारगेट 590 है, 15% टारगेट था और अभी 7% अप है, तो 7% टारगेट बचा है। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रेड के अलग अलग टारगेट बचे हैं, जब जो ट्रेड टारगेट पे जाएगा तब मैं उसको बेच दूंगा। इस तरीके से हम अपने एंड पे अपनी प्यारी सी एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी का नाम डाल के आप शीट को लिख सकते हो। इस तरीके से यू आर गोइंग टू मेंटेन दिस शीट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। बैच 9 पोर्टफोलियो क्रिएशन में मेन शीट है, इसको कॉपी कर लेना, अपने ट्रेड्स यहाँ पे स्टोर कर लेना। जब आप ट्रेड्स को क्लोज करोगे तो वो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरीके से प्लीज कृपया करके मूव कर देना। यार जब आप ऐसे मेंटेन करोगे ना तो आपको दिन का 2 से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड मैनेज करते हुए, आपको दिन के 2-5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने अपने लिए ऐसी शीट मेंटेन नहीं की तो आप डेली कंफ्यूज रहोगे, मेरे को मैसेज करोगे सर एक बार बताना टारगेट क्या था, और मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं नहीं बता रहा, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखो क्या टारगेट है, क्योंकि टिप देना इलीगल है, मैं टिप नहीं देने वाला, मैं मुंह पे मना कर दूंगा आपके कि मैं टारगेट नहीं बताने वाला, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखो। तो जब मैं बाय करता हूं मैं तब डिस्कस करता हूं कौन सी स्ट्रेटेजी मैं अप्लाई कर रहा हूं, उसके बेसिस पे टारगेट आपको लिख के रखना है कि ये मेरा टारगेट है। अगर मेरा ये पर्टिकुलर ट्रेड लिया है, आपके पास जितने भी शेयर हैं वो सारे शेयर आपको कब बेचने हैं, कहां बेचने हैं, कौन से प्राइस पे बेचने हैं, आपको पहले से क्लियर होने चाहिए, आपको पहले से पता होने चाहिए। आर वी क्लियर? मुंडी ला दो यस और नो, क्लियर है ना? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। आप लोग सोचो कि मेरे दोनों हाथ में लड्डू आ जाएं, मैं मेहनत भी ना करूं, भगवान पैसे भी दे दें, ऐसा तो नहीं होने वाला, ठीक है। मेहनत करने वाले को ही पैसे मिलते हैं, बाकी लोग बस बैठे रह जाते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। वो दूर से देखते रहेंगे काश, वो बस काश पे, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी काश पे होती है, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। काश पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद मेहनत करनी है हमें, अपने हिस्से का पैसा मार्केट से छीनना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिग प्लेयर्स तो छीन रहे हैं, बिग प्लेयर्स आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं एंड आपको पता भी नहीं चल रहा। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आप भी पैसा कमाओगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कैसा पैसा आएगा, और इतना पैसा आएगा कि अगेन दुनिया में बस लोग आपको यही बोलेंगे कि यार वो बंदा पता नहीं शेयर मार्केट में कैसा कैसे बना लेता है पैसा, पता नहीं क्या करता है यार वो, मतलब मैंने तो सबको लॉस करते हुए देखा है, वो बंदा अलग ही खुश रहता है और ऑप्शन भी नहीं करता वो। आपको ऑप्शन भी करने की जरूरत नहीं है ऐसे पैसा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, ऑन दैट नोट, या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे।
या मेरे को भी भूख लग रही है, लंच करना है, आप लोग भी लंच करो। थोड़ी अनयूजुअल टाइमिंग थी आज की क्लास की, बट कोई दिक्कत नहीं है यार। यार मेरे को मजा आया आप लोगों को पढ़ा के। आई होप आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आया हो। इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा आज रात तक आप लोगों को मिल जाए। आज रात तक नहीं भी मिली तो कल दोपहर तक तो पक्का से मिल जाएगी। तो सी यू ऑल गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी वेडनेसडे शाम को है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।